परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आज की मीटिंग पर खुदावन आपको स्वागत कर रहे हैं आज की मीटिंग पर, ताकि परमेश्वर आपके हालात को, आपके जीवन को आज बदलने पाए इस मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं प्रॉफिट प्रदीप डेविड आपको स्वागत करता हूँ खुदावन की जीवित हुजूरी में, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में, ताकि परमेश्वर के लिए आप खड़े उतरने पाए इस मसीह के नाम से। जो भी लोग ऑनलाइन आ चुके हो, इसी समय अपने मोबाइल फ़ोन से अपने वीडियोस को शेयर करें, लोगों के साथ बांटें जो लोग अब तक ऑनलाइन नहीं आए, ताकि वो लोग ऑनलाइन आ सके और सबको आप बता सको कि इसी समय हमारा लाइव हो रहा है इस मसीह के नाम से। रिका हा बो सखा रहा दे, रिका हा बो शखा रागा दिया। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि रेगुलरली जो हमारी प्रार्थना की जो टाइमिंग होगी, रेगुलरली इसी समय पर प्रार्थना होगी, जिस पर मैं आऊँगा। कमेंट पर आप अपनी प्रार्थना विषय को बताओगे और मैं रेगुलरली आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगा इस मसीह के नाम से। हालेलुया। और जो लोग प्रेयर नहीं कर पाते तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना आप लोग करोगे और परमेश्वर आपके जीवन पर बड़े काम करेगा इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। जल्दी से जल्दी आप लोग ऑनलाइन आए और मेरी आवाज़ अगर आप लोगों तक अच्छे से पहुंच रही है तो आप लोग बोले कि वॉइस आप लोगों के पास क्लियर आ रही है, वीडियो आप लोगों के पास क्लियर आ रही है, ताकि आगे हम प्रार्थना सभा को शुरू कर सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भेजा है हर एक बातों को सीखने के लिए और परमेश्वर की कलाम को समझने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इसीलिए भेजा है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। यानी परमेश्वर का दास जो आया है, केवल वो आया है आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, आपके जीवन पर बड़े काम करने के लिए, आपको हायर लेवल की एनोइंटिंग देने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा। हालेलुया। आज आपने देखा होगा मैं कार पे बैठते समय लाइव आया था। क्यों आया था? मुझे इतना क्या पड़ी है कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करूं, क्योंकि जब परमेश्वर ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है तो मैं वही करूंगा इस मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं आपको अगर बताता हूं, परमेश्वर ने सबको एक एक काम दिया है और वो व्यक्ति वो काम के ऊपर मनन करे तो व्यक्ति कभी श्रापित नहीं होगा, ना तो व्यक्ति के ऊपर कभी प्रॉब्लम होगा। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर ने अगर हमें भेजा है लोगों के लिए प्रार्थनाएं करने के लिए, तो हम लोगों के लिए प्रार्थनाएं जरूर करेंगे, ताकि परमेश्वर उनके जीवन पर बड़े बंधन को तोड़ सके और परमेश्वर उनके जीवन पर बड़े काम को कर सके इस मसीह के नाम से। हालेलुया। वीडियो को शेयर करें, लोगों के साथ बांटें, प्रार्थनाएं शुरू करेंगे। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के बड़े काम आप लोगों के जीवन पर आप देखोगे। और मैंने कहा है रेगुलरली मैं इस समय पर लाइव आऊँगा और मेरे स्पिरिचुअल सन डॉटर भी, वो लोग भी लाइव आएंगे जो आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे इस मसीह के नाम से। हालेलुया। वीडियो को बांटें ताकि और भी लोग सुसमाचार को जाने, और भी लोग उस परमेश्वर की वचन को जाने, उस परमेश्वर की कलाम को लोग अंदर से समझ सके, ना कि बाहर से समझ सके। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को बनाया, हर एक लोगों को बनाया कि वो परमेश्वर को अंडरस्टैंड कर पाए, वो परमेश्वर को समझ पाए इस मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए मॉर्निंग पर प्रेयर होगी, नाइट में प्रेयर होगी। और जो लोगों की एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, हमसे प्रार्थनाएं जो है वो होता नहीं है। क्या करें प्रॉफिट जी, हमसे जो प्रार्थनाएं हैं वो हो नहीं पाता। इसलिए आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि ओनली 1 आवर, सिर्फ और सिर्फ आपको एक टाइम दिया जाएगा। वो टाइम जल्दी रिलीज किया जाएगा, उसमें आप सब जन आओगे जितने मुझे इस समय देख रहे हो, उसके साथ जो लोग नहीं भी देख रहे उनके साथ आप इस चैनल को बांटो, इस वीडियो की लिंक को बांटो। जो लोग प्रार्थनाएं नहीं कर पा रहे, वो बोले कि हमसे प्रार्थनाएं हो नहीं रहा, हम स्पिरिचुअली डेवलप नहीं हो पा रहे, मतलब 1 आवर तक आप आओगे और प्रेयर टॉपिक आपको दी जाएगी। आप घर पर बैठे हुए आप प्रेयर करोगे इस मसीह के नाम से। हालेलुया। उस समय पर आप ओनली प्रेयर के लिए मैं ये काम करूंगा, ओनली प्रार्थनाएं के लिए, कि जो लोग चाहते हैं कि हमें प्रार्थनाएं करना है, प्रॉफिट जी हमसे प्रार्थनाएं हो नहीं रहा, हमको प्रार्थनाएं करना है, आप लोगों के लिए ये सुविधा की जा रही है कि 1 आवर आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे और अपने घर पर बैठते बैठते आप प्रार्थनाएं करोगे।
क्योंकि आप लोगों को कोई साथ नहीं देता, इसलिए आप प्रार्थनाएं नहीं कर पाते। क्योंकि कई लोगों से प्रार्थना नहीं होता, तो उसका जो मेन कारण होता है, जो मूल कारण होता है कि उनका साथ कोई नहीं देता, वो अकेले उनसे प्रार्थना होता नहीं। लेकिन जब आप हमारे साथ लाइव बैठोगे, जब एक एक सब्जेक्ट हम बोलेंगे, अभी इस विषय के लिए प्रार्थनाएं करो, अभी उस विषय के लिए प्रार्थनाएं करो, तो मेरे प्रिय आप जरूर प्रार्थना करोगे और अपने जीवन पर एक सक्सेस स्टोरी करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। इसलिए आपके पास में बोलता है वर्ड नहीं होगा कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। हालेलुया। आप ये वर्ड बोलोगे कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं जीवित चर्च में जुड़ने के बाद मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, मेरे लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मेरे बच्चे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मेरा हस्बैंड प्रार्थनाएं कर रहा है, क्योंकि हम सब मिलकर वो प्रार्थनाएं करेंगे। ना तो मैं कोई प्रेयर माउंटेन करूंगा 1 घंटे का, ना तो मैं फायर प्रे करूंगा 1 घंटे का। सिर्फ और सिर्फ जो लोग प्रार्थनाएं नहीं कर पा रहे, वही लोग केवल आएंगे और ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से, और वो लोग प्रार्थनाएं करेंगे। सिर्फ अपनी प्रेयर करोगे आप, ना तो आप किसी के लिए प्रार्थनाएं करोगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेयर करोगे, ना तो अपनी पड़ोसी के लिए, ना तो किसी के लिए, आप अपनी प्रार्थनाएं करोगे जिसमें आप कमज़ोर हो। और वो सिखाएगा कौन? वो सिखाएगा आपको जीवित चर्च, और मैं सिखाऊंगा। और प्रार्थना टॉपिक मैं आपको दूंगा, प्रार्थना कैसे करना है। तो आप मिनिस्ट्री के साथ जुड़ के रहे, ताकि मैं आपको प्रेयर टॉपिक दूं। और इस समय पर हम सब जन प्रार्थनाएं करेंगे आज, जो हमारी शुरुआत करेंगे आज हम अपने लाइफ पर एक बढ़ोतरी, जो हमारी पर्सनल प्रेयर है। हालेलुया। और मैं बोलता हूँ आपको कि आप अपने जो मिरेकल है, जो प्राप्त नहीं कर पा रहे, आप इधर चर्च जा रहे हो, उधर चर्च जा रहे हो, लेकिन आप अपने मिरेकल्स को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि आपके अंदर प्रार्थनाओं की कमी है। आप ये सोचते कि मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, सिर्फ और सिर्फ मैं चर्च के अंदर तो जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, थोड़ी देर मैंने प्रार्थना की, अब बस खत्म, संडे गई, बस मेरी प्रार्थना की स्टोरी खत्म, फ्राइडे गई, मेरी प्रार्थना की स्टोरी खत्म, थर्सडे गई, मेरी प्रार्थना की स्टोरी खत्म। लेकिन आपकी वीकनेस है कि आप प्रार्थनाएं नहीं कर पा रहे। कई लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हो जिनसे प्रार्थनाएं होती ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हो जिनसे प्रार्थनाएं होती ही नहीं हैं। हालेलुया। अगर आप प्रार्थनाएं करने चाहते हो तो अपने चैट बॉक्स में लिखो हालेलुया। उसके साथ मैं आपको और एक बात बता रहा हूँ, जो कोई भी अपने चैट बॉक्स पे अपनी प्रॉब्लम्स आज लिखोगे, अपने दुख तकलीफों को शेयर करोगे, रिबाहा सखा रहा बो शखा रागा दिया, आपके ऊपर वो समाधान आपको देखने को मिलेगा इस मसीह के नाम से। आपको मैं प्रार्थनाएं करने सिखाऊंगा इस मसीह के नाम से। गुड न्यूज़ है आपके लिए, हम 1 आवर एवरी डे प्रेयर करेंगे। हालेलुया। हम 1 आवर एवरी डे प्रार्थनाएं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थनाएं करेंगे खुदावन से बांचा बांधने के लिए। हालेलुया। खुदावन की बातों को समझने के लिए। हालेलुया। खुदावन की ज्ञान को बांटने के लिए इस मसीह के नाम से। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने आज अगुवाई दिया, जो वचन में लोगों को समझाता था, उसी समय खुदावन ने आज मुझे अगुवाई दिया कि मैं आज लाइव आऊं और एक वचन को आपके सामने रखूं, जो खुदावन ने, जो मेरी फेवरेट वर्स है, जो मेरी फेवरेट वचन है, जो मैं लोगों को देना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने मुझे कहा कि अपने लोगों को उस वचन को वापस दे और आज उनको फिर से तैयार कर। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के मत्ती 16:24 अध्याय में ये लिखा है, जो मेरा फेवरेट वर्ड है, जो परमेश्वर ने मुझे शुरुआती समय पर मसीह में आने से पहले मुझे दिया था। और ये वचन में ये लिखा कि जो कोई मेरे पीछे होना चाहते हो, अपने आप को अस्वीकार करे। हालेलुया। मत्ती 16:24 अध्याय में ये लिखा कि जो कोई मेरे पीछे होना चाहते हो, सबसे पहले जो प्रथम काम वो करे। अगर आप प्रभु के पीछे जाना चाहते हो तो अपने आप को अस्वीकार करो, यानी अपने आप को इनकार करो, अपने जीवन को इनकार करो, अपनी लाइफ की सोच से अपने आप को अलग करो। क्योंकि परमेश्वर का कलाम यही कहता है मत्ती 16:24 अध्याय में कि जो कोई मेरे पीछे होना चाहता है, वो अपने आप को अस्वीकार कर ले। हालेलुया। ये मत्ती 16:24 अध्याय में परमेश्वर का वचन यही कहता है कि अगर मेरे बच्चों तुम मेरे पीछे होना चाहते हो तो तुम क्या करो, अपने आप को तुम अस्वीकार कर लो और मेरे पीछे हो लो। भला आमीन। हालेलुया। उसके बाद वचन कहता है कि जो कोई पाने की कोशिश करेगा वो उसे हराएगा, लेकिन जो खोने की कोशिश करेगा वो उसे पाएगा। हालेलुया।
क्यों परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, क्यों परमेश्वर का जब यीशु मसीह को चेलाओं ने पूछा कि प्रभु तेरे पीछे होने का रास्ता क्या है, तेरे पीछे हम किस प्रकार से चलने पाए, तो सबको एक एक बात बोलता है, लेकिन प्रभु मुझे बता, एक बात बता कि प्रभु मैं कैसे, हम लोग कैसे तेरे पीछे चले। तब प्रभु ने कहा कि देख, जब तू अपने आप को इनकार करेगा तभी तू मेरे पीछे चलेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति जब अपने आप को इनकार करता है तभी वो प्रभु के पीछे चल सकता। अगर उसी समय इंसान के अंदर उसकी विशेष इच्छाएं हैं, उसके जीवन पर उसको आगे सक्सेसफुल लाइफ लाना या कुछ भी करना है, तो वो कभी परमेश्वर के पीछे चल नहीं सकता। लेकिन उसी समय अगर इंसान ये सोचता है कि मुझे अगर परमेश्वर के पीछे चलना है, अगर मुझे परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को तैयार करना है, तो मैं क्या करूं, मैं अपने आप को चेंज करूं, अपने लाइफ को चेंज करूं, तो वो क्या करेगा, वो परमेश्वर के पीछे चल सकता है। लेकिन जब तक वो परमेश्वर के पीछे चलना चाहता है, जब वो परमेश्वर के पीछे अपने आप को अनुगमन करना चाहता है कि परमेश्वर की हर एक रास्ते पर, परमेश्वर के दिखाए हुए हर एक बातों पर मैं चलूं, तो मेरे प्रिय उसका पहला काम यही रहेगा कि वो सबसे पहले एक काम करे, वो सबसे पहले एक बात करे, वो अपने आप को अस्वीकार करे, वो अपने आप को इग्नोर करे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने ये फंडामेंटल सभी मसीह लोगों के लाइफ में दिया, जो कोई मेरे पीछे चलना चाहते हो सबसे पहले अपने आप को इनकार करे और मेरे लिए खोने के लिए रेडी हो जाए और मेरे लिए सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाए, तभी वो मेरे पीछे चल सकता है। हालेलुया। आप सब चाहते हो, मैं एक बात आज देख रहा था एक जगह पर कि कुछ लोग अपने आप को तो अस्वीकार नहीं किए, वो बोलते कि हम क्रिश्चियन है, वो बोलते कि हम प्रभु के हैं, लेकिन बोलता जब तक व्यक्ति जो है अपने आप को अस्वीकार नहीं करता, यानी अपने आप को इग्नोर नहीं करता, उसकी बेविचार, जो उसको बेविचार करने की आदत होती है, जो उसको इधर उधर जाने की आदत होती है और जो उसको अपने जीवन में सक्सेस लाने की आदत होती है, इंसान उन्हीं चीजों में फंसता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है अगर तुम मेरे पीछे होना चाहते हो, अगर प्रभु चाहता है, अगर तू चाहता है कि तुम मेरे वर्ड्स के पीछे चले, अगर परमेश्वर कहते हैं अगर तू चाहता है कि तुम मेरे लिए कुछ काम करे, अगर सच में रियल में कोई व्यक्ति अगर परमेश्वर से प्रेम करता है, तो उसको सबसे पहले एक ही चीज को खत्म करना होगा अपनी लाइफ से, वो है इन्फ्लुएंस। उसकी लाइफ पर उसको खत्म करना होगा, उसको अपने आप को प्रभु के लिए मारना होगा, क्योंकि प्रभु के जीवित वचन ये कहता है कि कितने जो भी मेरे पीछे चलना चाहता है, हालेलुया। मेरे ख्याल से आप सब जन चाहते हो कि हम प्रभु में बढ़े, हम आत्मिक रीति में बढ़े। आप बोलो कि मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, लेकिन आपसे प्रार्थना नहीं हो रहा। क्यों प्रार्थना नहीं हो रहा? इसी कारण से प्रार्थना आपके अंदर से नहीं हो रहा, क्योंकि आपने अपने आप को अपने अंदर से खुद को अलग नहीं किया, आपने अपने इच्छाओं को नहीं मारा, आप मार्केट करना ना छोड़े, आप बेविचार करना नहीं छोड़े, आप इधर घूमना नहीं छोड़े, आप उधर घूमना नहीं छोड़े, तो आपने कब अपने आप को अस्वीकार किया? क्या मेरी बात समझ रहे हो? हालेलुया। जब तक इंसान जो है अपने आप को अस्वीकार नहीं करेगा, वो कभी चल नहीं सकता, वो कभी परमेश्वर के उस बड़े काम को कर नहीं सकता, वो कभी परमेश्वर के लिए एक बड़ा लेवल की सेवकाई खड़ा नहीं कर सकता, कभी परमेश्वर उसको कोई रीति से इस्तेमाल नहीं कर सकता अगर वो व्यक्ति अपने आप को अस्वीकार ना करे। जो पहला जो फाउंडेशन है प्रभु में बढ़ने के लिए, जो पहला जो फाउंडेशन है प्रार्थना में बढ़ने के लिए, पहला जो फाउंडेशन है पवित्र आत्मा को लेने के लिए, वो हर एक मसीह लोगों के जीवन में एक ही काम है कि वो अपने आप को इग्नोर करे, वो अपने आप को प्रभु के हुजूरी में उसको मार दे। हालेलुया। वो अपने परिवारों को छोड़ दे, वो अपने विषय को छोड़ दे, वो अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़ दे, वो अपनी हर एक लाइफ को छोड़ दे। हालेलुया। क्योंकि वो पूरा ही प्रभु का हो जाए। परमेश्वर हमेशा चाहता है, और आप चाहते हो कि मुझे प्रभु में बढ़ना है, आप चाहते हो कि मुझे आत्मा में ग्रो होना है, लेकिन आप अपने शरीर को जिंदा करके रखे हो। आप कुछ भी चीजें जो है, आप चाहते हो कि मैं बेविचार करूं, मुझे बेविचार करने मजा आता है, आप चाहते हो कि मैं दारू पीऊं, मुझे दारू पीने मजा आता है, उसके साथ सोच रहे कि मैं प्रभु में बढ़ूं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू, आपके लिए इम्पॉसिबल ठहरेगा। जब तक एक व्यक्ति अपने आप को अस्वीकार नहीं करता, तब तक वो कभी भी प्रभु में नहीं बढ़ सकता। ये प्रभु ने खुद कहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसे जब इंसान अपने आप को अस्वीकार करता है, तो उसके अंदर है क्या? इंसानों के अंदर है क्या? इंसानों के अंदर है क्या जो अपने आप को अस्वीकार करे? इंसानों के अंदर पाप है, इंसान के अंदर गलती है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको प्रभु में चलना है, लेकिन आपको अपने आप को अस्वीकार करना होगा, यानी अपनी इच्छाओं को मारना होगा, अपने पापों को मारना होगा और सब कुछ छोड़कर, यानी जब आप अपने आप को, इंसान जब क्या करता है, जब अपने आप को स्वीकार करता है, हालेलुया, ये जगत की विषय को स्वीकार करता है। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो आज आप? हालेलुया। अगर मेरे बात को आज समझ रहे हो, कमेंट में बोला हालेलुया, आमीन। जब इंसान अपने आप को अस्वीकार नहीं करता,
वो कभी प्रभु में चल नहीं सकता, क्योंकि जब वो अपने आप को अस्वीकार करता है वो प्रभु में चल सकता है। उसके लिए वो क्लियर है कि वो प्रभु में चल सकता है। लेकिन जिस समय पर इंसान कभी भी अपने आप को छोड़ता नहीं, अपनी आदतों को छोड़ता नहीं, वो अपने आप को जो अस्वीकार करता है उससे सारे चीज़ें चले जाते हैं। वो दुनिया के बारे में भूल जाता है, वो लाइफ के बारे में भूल जाता है, वो पड़ोसियों के बारे में भूल जाता है, वो अपने स्ट्रगल्स के बारे में भूल जाता है। उसको कोई मुसीबत रोक नहीं सकती, उसको कोई प्रॉब्लम रोक नहीं सकती, क्योंकि वो व्यक्ति जो अपने आप को अस्वीकार कर चुका है उसको कोई भी ताकत रोक नहीं सकता, क्योंकि वो छोड़ दिया है। जब इंसान अपने आप को अस्वीकार करता है वो इस जगत से पूरा ही हट जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपने आप को फर्स्ट एक काम करे, वो अपने आप को अस्वीकार कर दे, तभी वो व्यक्ति जो है वो प्रभु में चल सकता है। हालेलुया। तभी जो व्यक्ति है वो प्रभु में चल सकता है जब वो अपने आप को अस्वीकार कर रहा हो। लेकिन बहुत सारे आप लोग होंगे, आप विचार में होंगे, आप बोलो कि मैं प्रभु में हूं, आप पाप कर रहे आप बोलो कि मैं प्रभु में हूं, आप गलत संगति कर रहे आप बोलो कि मैं प्रभु में हूं, आप गलत काम कर रहे आप बोलो कि मैं प्रभु में हूं, आप गलत चीजें कर रहे हो कि बोलो मैं प्रभु में हूं। आप कभी प्रभु में नहीं हो। आपको अपने आप को पूरी तरह से मार कर फिनिश करके अपने लाइफ को जलाना होगा, तभी आप लोग प्रभु में चल सकते हो। इसलिए प्रभु ने कहा मेरे पीछे चलना चाहते हो मेरे चेले, तुम सुनना चाहते हो कि वर्ड में दे रहा हूं, तुम सुनना चाहते हो कि मैं ये बोलता कैसे, तुम जैसे पतरस ने कहा कि प्रभु हम कैसे चले, हमें वर्ड दे, हमें शब्द दे कि परमेश्वर हम तेरे पीछे चल सके। क्या मेरी बात समझ रहे हो? जब उन्होंने क्वेश्चन किया प्रभु यीशु मसीह से, तब प्रभु ने उनको आंसर दिया इस तरीके से कि तुम्हें चलना है, ओके, तुम्हें चलना है, उनका ओके हम चलेंगे। तब प्रभु ने कहा देखो अपने आप को तुम छोड़ दो, अपने आप को पूरा ही छोड़ दो। हालेलुया। अगर मैं आपको बोलूं तुम्हें आना है मेरे पास, तुम्हें रहना है मेरे पास, अपने आप को भूल जाओ। अपने आप को जब एक इंसान भूल जाता है, उसको जब मैं कपड़ा भी पहना हूं वो इसके लिए भी चिंताएं नहीं करता, वो इसके लिए भी सोचता नहीं, कि जो व्यक्ति है वो अपने आप को भूल चुका है। जब वो अपने आप को भूल चुका है तो उसका कोई दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे उसको कोई खाना दे उसको कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे उसको कोई प्यार करे उससे कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे उससे कोई नफरत करे उससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को, अपनी लाइफ को छोड़ चुका है। वो अपनी बॉडी को एक तरह से वो छोड़ चुका है, भले वो जिंदा तो है लेकिन वो अपने आप को जो है छोड़ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। और आप अपने आप को अगर अस्वीकार नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को अगर मतलब कि प्रभु की ओर चलाना चाहते हो, अपनी लाइफ को, अपनी आत्मा को, अपने बॉडी को आप परमेश्वर के काम में लगाना चाहते हो, अगर आप लोग अपने आप को अस्वीकार आपने किया ही नहीं है, आप कभी भी परमेश्वर की आत्मा में ग्रोथ नहीं ला सकते, आप कभी भी परमेश्वर की उस जीवित हुजूरी में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि एक ही रूल है अपने आप को अस्वीकार करना, एक ही रूल है अपने आप को मारना। हालेलुया। अपने आप को अस्वीकार करने का मतलब क्या है? कि आपके अंदर जो चीज़ें हैं उसको भूल जाना, आपके शारीरिक क्रिया को भूल जाना, आपके शारीरिक काम को भूल जाना। हालेलुया। आपके शारीरिक बातों को भूल जाना। हालेलुया। जब इंसान अपने बारे में सोचता है वो कभी प्रभु में नहीं बढ़ सकता। जब प्रभु आपको बोल रहा है ये काम करना है तुझे, तब मान लो आपके पास कोई गलत संगति की चीज़ें आ गई, आप उसे छोड़ दोगे। प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा, मेरे राज्य के लिए मैं तुम्हें चलाऊंगा। आपने अपने आप को अस्वीकार नहीं किया, आप आधे रास्ते प्रभु की सेवा करते करते व्यभिचार में फंसोगे। आप कभी भी प्रभु के लिए लॉयल नहीं रह सकते जब इंसान अपने आप को अस्वीकार नहीं करता। इसलिए प्रभु ने ये वर्ड दिया और कहा कि जो कोई मेरे पीछे चलना चाहता है उसको सबसे फर्स्ट बोलो अपने आप को अस्वीकार कर दे। नहीं तो प्रभु में आप कभी नहीं चल सकते। आपको वो बिजनेस रोक देगा, आपको आपकी नौकरी रोक देगा, आप प्रभु से अलग हो जाओगे, क्योंकि आपने अपने आप को अस्वीकार नहीं किया। आप चलते चलते रास्ते में किसी और दिशाओं में चले जाओगे, आप चलते चलते रास्ते में किसी और काम में चले जाओगे। रीजन क्या होगा? कि आपने अपने आप को अस्वीकार नहीं किया। दैट्स व्हाई यू गो रॉन्ग वे। इसलिए जब आदमी अपने आप को अस्वीकार करता है और स्माइल करते हुए प्रभु के उस साम्राज्य को ग्रहण करता है, उसको दुनिया में कोई भी प्रभु से अलग नहीं कर सकता। दुनिया में उसे कोई भी प्रभु से उसे अलग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो अपनी दुनिया को भूल चुका है, अपनी लाइफस्टाइल को भूल चुका है, वो प्रभु में पागल हो चुका है, प्रभु में मगन हो चुका है। हालेलुया। उसके ये दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को इनकार कर दिया। हो सकता है आज आपके बच्चे हो, लेकिन जिस समय पर आप परमेश्वर की हुजूरी में आ गए और आपने अपने आप को अस्वीकार कर दिया, परमेश्वर की वचन को पालन करते हो, आपका दुनिया में कोई है नहीं। ना तो आपको कोई पति है, ना तो आपकी कोई पत्नी है, ना तो आपकी कोई नौकरी है, ना तो आपका कुछ है। इसलिए प्रभु ने कहा कि अपने आप को तुम अस्वीकार कर दो, ना तो आपको कोई धन भी है। क्या मेरी बात आप समझ रहे हो आज?
क्योंकि जो अपने आप को अस्वीकार कर रहा है उसका ये दुनिया में कुछ ही नहीं है, क्योंकि वो सारा चीजें वो भूल चुका है, वो सारा चीजें वो अलग कर चुका है अपने लाइफ से, क्योंकि वो अपनी बॉडी को पूरा स्वीकार कर दिया। अपने जन्म से लेकर मौत तक की भी से वो अलग कर दिया। हालेलुया। वो अपने आप को छोड़ दिया, वो अपने आप को भूल गया। आमीन। वो अपने आप को, वो इस दुनिया से अलग हो चुका है। इसलिए प्रभु ने कहा कि जो कोई, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को अस्वीकार करेगा वो आसान विषय नहीं है, क्योंकि उसको सब कुछ छोड़ना होगा, उसकी गलत आदत छोड़ना होगा, उसका परिवार छोड़ना हो सकता है, किसी को नौकरी छोड़ना हो सकता है, किसी को अपनी खाने पीने की चीज़ों को छोड़ना हो सकता है, क्योंकि वो अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। इसीलिए वचन कहता है, जब धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया तब प्रभु ने कहा कि देख अपना धन को छोड़ दे। तब वो धनवान व्यक्ति जो है अपना धन को छोड़ नहीं पाया। उसने कहा मैं इसको कैसे छोड़ दूं, मेरे से ये नहीं हो सकता है मेरे, क्योंकि वो जो धनवान व्यक्ति था उसके पास काफ़ी धन संपत्ति था, उसके पास काफ़ी धन संपत्ति था, वो काफ़ी ज़्यादा अमीर था और काफ़ी ज़्यादा इतना फाइनेंशियली ब्लेस्ड था कि वो डरा कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जो कोई खोएगा वो उसे पाएगा। हालेलुया। आपका वचन हो सकता है कोई बात कह रहा हो, आपको हो सकता है आपकी शब्द आपको दिखा रहा हो कि मैं खोऊंगा तो मैं लॉस में चला जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सेक्रीफाइसेस करेगा, यानी जो खोएगा उसे पाएगा, लेकिन जो रखेगा उसे हरा देगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? जो उसे रखने की कोशिश करेगा उसे लॉस कर देगा। आप अगर कोई चीजों को रखने की कोशिश करोगे, आप अगर व्यभिचार को रखने की कोशिश करोगे, आपको मजा आ रहा है, आप अलग काम करने की कोशिश करो, आपको मजा आ रहा है, आप वो चीजें अननेसेसरी चीजों करने को आपको मजा आ रहा है, आपको लग रहा है वो बढ़िया मजा आ रहा है, आप धन को रखने की कोशिश आपको मजा आ रहा है, लेकिन वचन कहता है जो उसे रखने की कोशिश करेगा वो उसे हरा देगा। वो धनवान व्यक्ति तब चला गया उससे, वहां से उस जगह से वो आउट हो गया और आउट होकर अलग जगह पर गया। तब उसी के सेम समय बाद, सेम टाइम बाद प्रभु क्या कहता है कि देख यही जैसे लोग जो होंगे, यही जैसे सेम कैरेक्टर वाले जो लोग होंगे, वो कभी भी मुझे फॉलो नहीं कर सकते, वो कभी भी स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते। रीजन क्या है कि जो व्यक्ति वो अपने आप को अस्वीकार नहीं कर सकते, वो कभी भी परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइसेस नहीं कर सकते, वो ये कभी भी परमेश्वर के लिए घुटने नहीं गाड़ सकते, ये कभी भी परमेश्वर के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, ये कभी भी परमेश्वर के लिए अपने परिवारों को छोड़ नहीं सकते, ये कभी भी परमेश्वर के लिए अपनी नौकरियों को छोड़ नहीं सकते, ये कभी भी परमेश्वर के लिए लड़ नहीं सकते, क्योंकि ये व्यक्ति जो है अपने आप को अस्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु ने कहा कि अगर चाहते हो कि मेरे पीछे चलो तो फर्स्ट जो काम है तुम्हें यही करना है, अपने आप को अस्वीकार करना। अगर जो व्यक्ति चाहता है कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, मेरे एक स्पिरिचुअल लाइफ ग्रोथ हो, मेरे एक आत्मिक लाइफ ग्रोथ हो, तो फर्स्ट काम मैं आपको बोल रहा हूं, अपने आप को आपको छोड़ना होगा। क्या आप कर सकते हो? क्या आप कर सकते हो? मुझे बताओ। अपने आप को भूल सकते। अगर आपको प्रभु में ग्रो होना है, अगर आपको आत्मा लेना है, अगर आपको प्रभु को लेकर एक बड़े काम करना है, तो जो फर्स्ट जो वर्क है आपको अपने आप को भूलना होगा। अपने आप को भूलना मतलब, उसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूं आपको। सब कुछ जो आपके रास्ते पर आएगा परमेश्वर के काम में, जो प्रभु आपसे मांगेगा, या जो कुछ भी बात हो सकता है जो प्रभु आपको बोले, कोई भी बात से तो प्रभु आपको कहे जिसमें आपको बाधा दिखेगी, जिसमें आपको रुकावटें दिखेगी, आपको उस रुकावटें को अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगी से अलग करते हुए आना पड़ेगा। क्या आप कर सकते हो प्रभु के लिए? हालेलुया। जब आप वो करना शुरू करोगे कि मैं प्रभु में मुझे बढ़ना है, और तो मैं अपनी लाइफ में सब चीजों को अलग कर दूंगा, मैं अपने आप को पूरा अस्वीकार कर दूंगा। हालेलुया। मैं अपने आप को अस्वीकार, आप बोलोगे मैं तो कर दूंगा, लेकिन जब आपके लाइफ पर वो आएगा, वो पड़ाव आएगा, तब आप कर पा रहे हो कि नहीं, वो प्रभु आपसे देखेगा कि जो मेरा बच्चा वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। क्योंकि उस समय इंसान डरता है अगर मैं ये छोड़ा तो मेरी एक फिजिकल लॉस हो जाएगी, लेकिन ये भूल जाता है कि मैं अपने जीवन पर आत्मिक स्टेप में 10 स्टेप बढ़ जाऊंगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के कामों के लिए सेक्रीफाइसेस करते हो, जब आप अपने आप को अस्वीकार करते हो, आप हो सकता है फिजिकल लाइफ से एक चीजों को दूर कर रहे हो। आपको पता है ये जो मोबाइल फोन है, हो सकता है कि अभी राइट नाउ में से छोड़ दूं, अगर प्रभु नहीं चाहता मैं इसे इस्तेमाल करूं, मैं इसे अलग करके रख दूं, मेरे लाइफ से फिजिकली वन मोबाइल फोन दूर हो गया, मेरे लाइफ से फिजिकली वन मोबाइल फोन तो दूर हो गया, लेकिन परमेश्वर को देने के लिए मुझे टाइम मिल गया। हालेलुया। एवरी फिजिकल थिंग्स डिस्कनेक्ट विथ यू व्हेन, जब आपके पास से एक फिजिकल थिंग डिस्कनेक्ट होता है, तब जानो एक स्पिरिचुअल थिंग्स आपके लाइफ पर आता है। हालेलुया। तब आप उस एक फिजिकल डिवाइन स्पिरिट को, डिवाइन वर्क को, डिवाइन कामों को अपनी लाइफ पर अट्रैक्ट करते हो और आपकी लाइफ पर आता है। अगर फिजिकल चीजों को आप अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, डिस्टेंस नहीं करते, कभी भी आप
अपने लाइफ पर परमेश्वर की आत्मिक चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपके पास वो कैपेबिलिटी मरते दम तक नहीं आएगी जब तक आप फिजिकली अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे। फिजिकली आप जब छोड़ोगे अपने आप को, उसके पास धन थे, वो फिजिकली थे उसके पास, क्योंकि वो नोट हम गिन सकते हैं। जो भी आप टच कर सकते हो बॉडी से, दैट इज ए फिजिकल थिंग फॉर यू। वो आपके लिए फिजिकल चीजें हैं जो आप छू सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, हाँ, जब अपनी आंखों से देख सकते हो, इसीलिए आप उसको बोलते हैं फिजिकल थिंग। इसलिए परमेश्वर कहता है जब तू अपने आप को अस्वीकार कर देगा तो वो जब तेरे से अलग हो जाएगा तभी तू मुझे पाएगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि जो जो मेरे लिए इनकार करेगा, अगर रीजन में हूं, आप परमेश्वर की सेवा में अपने टाइम को दे रहे हो, परमेश्वर काम में अपने टाइम को दे रहे हो, परमेश्वर कहते हैं अगर तेरे काम के लिए रीजन में हूं तो ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें लॉस पर लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें डुबा दूंगा। परमेश्वर कहता है जो कोई मेरे लिए खोएगा उसे पाएगा। हालेलुया। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, अगर आपका रीजन परमेश्वर है, आप परमेश्वर के लिए टूट रहे हो, परमेश्वर के लिए डाउन जा रहे हो, परमेश्वर के लिए लॉस फेस कर रहे हो अपने लाइफ पर, मैं बोलता हूं खुदा आपको बहुत हाई लेवल की अनोइंटिंग के साथ ब्लेस करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? जो परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है उसको तकलीफ हो रही है, जो परमेश्वर के लिए एलोन रह रहा है उसको तकलीफ हो रही है। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर को जान रहा था तब मुझे बहुत सारा चीजों को छोड़ना पड़ा, मुझे पेन हो रही थी, तकलीफ हो रही थी। तब मैं प्रार्थना करता कि परमेश्वर जब से मैं तुझे जान रहा हूं मेरे से चीजें क्यों जा रही है। मैं 15 दिनों तक 16 दिनों तक खाना नहीं खाया। जब ऐसी कोई बात मेरी लाइफ पर होती, बहुत डिफिकल्ट चीज मुझे छोड़ना पड़ता था अपनी लाइफ से, और मुझे तकलीफ हो रही थी क्योंकि मैं एक और देख रहा था कि ये परमेश्वर का काम है, ये मुझे करना है, और परमेश्वर चाहता है कि मुझे ये करूं, मैं अपने आप को छोड़ूं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मैं पवित्रता की लाइफ जीऊं। मैं अपने दोस्तों को छोड़ रहा था, मुझे पेन हो रही थी क्योंकि हमेशा बात करते रहता था, हमेशा फोनों को इस्तेमाल करते रहता था। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा तुझे इसे छोड़ना होगा, क्योंकि वचन क्या कहता है, तुझे अपने आप को जो अस्वीकार करना होगा। वचन में क्या कहा, तुझे अपने आप को जो अस्वीकार करना होगा। जब वचन में यह लिखा तो मैंने कहा मैं अपने आप को अस्वीकार करूंगा, मैं अपने आप को मारूंगा, मैं रोज अपने आप को मारूंगा, मैं रोज हर एक बातों से अलग रहूंगा, मैं रोज विचार से अलग रहूंगा, अपनी गलत संगति से अलग रहूंगा, अपने दोस्तों से अलग रहूंगा, अपनी फ्रेंड सर्कल लाइफ से अलग रहूंगा, अपने पापों की लाइफ से मैं अलग रहूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहा कि क्या कहा कि तुझे सबसे अलग रहना होगा, तुझे अपने आप को भूलना होगा। तब मैं अपने आप को भूलने लगा, और तब मैं अपने आप को भूलने लगा, अपने आप को भूलने लगा और रोने लगा, अपने आप को भूलने लगा, रोने लगा। क्योंकि वो जो टाइम होता है मेरे पूरी आंखों से आंसू निकलते हैं, पेन ऐसा होता है, तकलीफ ऐसा होता है कि इंसान सोच नहीं सकता कि इतने पेन होते हैं, इतने दुख होते हैं, क्योंकि वचन ही ऐसा है जो साधारण लोग कभी नहीं कर पाते, जो साधारण मनुष्य कभी नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने आप को भूल नहीं सकता। क्योंकि अपने आप को भूलना मतलब पेन को सहना। हालेलुया। आप घुटने गाड़ोगे और प्रार्थना करोगे कि प्रभु मुझे ब्लेसिंग दे, प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। आप घुटने को गाड़ रहे और प्रार्थना करोगे कि प्रभु मुझे मौका दे, प्रभु मुझे ब्लेसिंग दे, प्रभु मेरे जीवन पर काम कर। आपके घुटने पेन हो गए। अगर आपने अपने आप को अस्वीकार नहीं किया है, आप फास्टिंग करोगे, आपको भूख लगेंगे। आप प्रार्थनाएं करोगे, आपको तकलीफ होना शुरू होगा। आप प्रार्थनाएं करोगे, आपको पेन होना शुरू होगा। हाँ, आप इधर जाओगे चर्च में, आपको लगेगा कि अरे अभी तो मुझे नौकरी जाना है। आप उधर जाओगे, आप सोचोगे मुझे तो अभी ये करना है, क्योंकि आपने अपने आप को अस्वीकार नहीं किया, आपने अब तक अपने आप को अस्वीकार नहीं किया, इसीलिए आपको ऐसा फील होगा, आपको घुटने पेन होने लगेंगे। लेकिन जिस दिन आप बोलोगे मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु के लिए, मैं अपने आप को पूरा ही भूल चुका हूँ, मैं अपने घुटने को भूल चुका हूँ, मैं अपने पेट को भूल चुका हूँ, मैं बोलता हूँ परमेश्वर की हुजूरी में आप बैठने शुरू कर दोगे। हालेलुया। इसलिए इंसान को स्पिरिचुअलिटी में ग्रो नहीं होने देने वाला चीजें जो है वो खुद है, क्योंकि इंसान अपने आप को जो है अस्वीकार नहीं कर पाता। उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इंसान जो है तकलीफ थोड़े समय के लिए भी सहना नहीं चाहता। इंसान जो थोड़े समय के लिए पेन भी सहना नहीं चाहता। ऑब्वियसली आप दारू पी रहे हो, जब आप दारू छोड़ना शुरू करोगे आपको पेन होगा, आपके सर चकराएंगे, आप बोलोगे मैं ये कैसे भूल जाऊं, मैं इसको कैसे छोड़ दूं, मैं इतने दिनों से शराब पी रहा हूं, आपको पेन होगा। और उदाहरण के लिए आपके पास कोई बेविचार वाला दोस्त हो, कोई गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, आपको परमेश्वर ने बोला तुझे अपने आप को छोड़ जाना होगा, अपने आप को तुझे अस्वीकार करना होगा, तब आपको पेन होना शुरू हो जाएगा, तब आपको तकलीफ होना शुरू हो जाएगा। आप बार बार ऐसे मोबाइल फोन देखते रहोगे, क्या करूं, नहीं हो रहा, काश अभी एक बार कर दूं, आपको पेन होने लगेगा, आपको तकलीफ होने लगेगा, आप बोलोगे मैं क्या करूं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू अपने आप को अस्वीकार करेगा तो तुझे पेन होगा। लेकिन उस समय पर इंसान सोचे अरे मेरे से तो चीजें चला जा रहा है, प्रभु मेरे से चीजें तो अलग कर रहा है, प्रभु मेरे से मुझे तो पूरा ही मुझे लॉस में लेके जा रहा है, प्रभु मुझे घर के लोगों से बेघर कर रहा है, प्रभु मुझे बेविचारों से बेघर कर रहा है, प्रभु मेरे मेरे मुझे दोस्तों से बेघर कर रहा है।
लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु दूरी करके, प्रभु आपको उन चीज़ों से, इन आदत से हटाकर परमेश्वर आपको बना रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको एक उच्च स्तर में लेके जाने के लिए प्रभु आपको बना रहा है। आमीन। प्रभु आपके जीवन पर बड़े काम खोलने के लिए प्रभु आपको बना रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको कोई बातें सिखाना चाहता है, प्रभु आपको एक क्रिएट करना चाहता है, प्रभु आपको एक मसा देना चाहता है, इसलिए प्रभु आपको बना रहा है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग आपको दिख रहे हैं क्रिश्चियन, बहुत सारे चर्च में बड़ी बड़ी भीड़ियां लगे रहती हैं, बहुत बड़े 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 चमत्कार लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन मेरे प्रियो जो मेन बात है, क्या वो अपने आप को अस्वीकार कर चुके हैं? आज आज हो सकता है आप मुझे देख रहे हो, आप एक क्रिश्चियन हो सकते हो, आप एक बॉर्न क्रिश्चियन हो सकते हो, आप एक मसीह व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या आपने अपने आप को अस्वीकार कर लिया है? क्या आप पूरी तरह से उन चीज़ों से हट चुके हो जो प्रभु आपसे चाहता है? क्या आपने अपनी इच्छाओं को, अपनी विशेष को मार दिया है? लेकिन वचन क्या कहता है? आपको लगेगा, क्योंकि फिजिकली जब आप हटोगे, फिजिकली जब आप अपने चीज़ों से हटोगे, आपको हो सकता है जब आप अलग होंगे लोग आपको नफरत करना शुरू कर दे। हो सकता है जब आप दोस्तों से मिलना बंद कर दो, दोस्त आपको गलत बोलना शुरू कर दे। हो सकता है जब पड़ोसी से बात करना बंद कर दो तो पड़ोसी आपको गलत बोलना शुरू कर दे, क्योंकि उसने कहा सबको भूल जाओ। हो सकता है आपका कोई इंसान प्रॉब्लम पर हो और आप उसके हेल्प करने नहीं जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुझे अपने आप को पूरा ही भूल जाना है। हो सकता है आपके खुद के पेरेंट्स ही आपको बोलने लगे कि तो मुझे पूछ नहीं रहा, क्योंकि आपने अपने आप को अस्वीकार जब कर दिया, आपका ये दुनिया में कोई नहीं है, यू आर एलोन। हालेलुया। क्योंकि आपने अपने आप को अलग कर दिया तो आपका ये दुनिया में जो है वो कोई नहीं है। हालेलुया। तो आप एलोन हो चुके हो। तो हो सकता है आपके जीवन पर जो होगा कि वो एक नफरत भरी काम हो सकती है, वो एक बड़े प्रॉब्लम भरी काम हो सकती है। हो सकता है कि आप डाउन में देख रहे हो अपने आप को जाते हुए, लेकिन परमेश्वर का वचन कलाम और ये कहता है कि जो कोई खोएगा उसे वो पाएगा। जब आप परमेश्वर के लिए खोगे, आपको लग रहा है कि मेरे लाइफ से जा रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देने के लिए आपको तैयार कर रहा होगा। परमेश्वर अपने लोगों से डिमांड करता है कि वो उन कामों को करे और बाद में परमेश्वर उनको ब्लेसिंग से भरे, बाद में परमेश्वर उनको आशीषों से भरे। हालेलुया। परमेश्वर ये हमेशा अपने लोगों से डिमांड करता आया है, परमेश्वर हमेशा रेगुलरली अपने लोगों से मांगता आया है कि तुम अपने आप को छोड़ जाओ। जब इंसान अपने आप को छोड़ेगा तो उसके चरित्र, उसके गुण जो होंगे ऑटोमेटिक अच्छा होने लगेगा, उसके काम जो होंगे ऑटोमेटिक बेहतर होने लगेगा। लेकिन जो इंसान अपने आप को अस्वीकार नहीं करेगा, उसके चरित्र और गुण कभी अच्छा नहीं होगा। वो कभी भी परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर, वो कभी भी परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर कभी भी वो चल नहीं सकता। वाई रीज़न क्या होगा? क्योंकि उसने अपने आप को अस्वीकार नहीं किया। आप भले चर्च रेगुलर जा रहे होंगे, आप भले प्रार्थनाएं रेगुलर कर रहे होंगे, लेकिन आपने अपने आप को अस्वीकार नहीं किया है। ये सो सैड है, ये बहुत बड़ी दुख की विषय है कि हमने अपने आप को अस्वीकार किया ही नहीं। और हम सोच रहे हैं हम एक क्रिश्चियन है, हम सोच रहे हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, लेकिन हमने जब अपने आप को अस्वीकार किया ही नहीं तो हम कभी भी प्रभु में चल नहीं सकते, ना तो कभी भी प्रभु में बढ़ सकते हैं। जब मूसा के समय पर मूसा बढ़ रहा था, तब वो अपने आप को अस्वीकार किया कि नहीं किया? वो कर दिया। इसलिए उसने अपनी वाइफ को भी छोड़ दिया, मैरिज होने के बाद भी। हाँ, उसने छोड़ दिया। जब पौलुस को परमेश्वर ने चुना, सेम खुद पौलुस ने भी अपने फैमिली को छोड़ दिया, अपने सारे लोगों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया वो? क्योंकि वो अपने आप को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था। हालेलुया। परमेश्वर का कला, अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहते हो तो आपको ये वर्क करना होगा। अगर आप यीशु को लेकर टाइम पास करना चाहते हो, अगर यीशु को आप फॉर्मेलिटी के लिए लेकर जाना चाहते हो, क्योंकि वचन कहता है जो हमारे जैसा परमेश्वर जो है, हमारे जैसा जीसस क्राइस्ट जो है, वो दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप यीशु को लेकर अपने अंदर एक दिखावा करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन यीशु को यीशु की तरह मान रहे हो तो यीशु की तरह काम भी आपके अंदर दिखने चाहिए। हालेलुया। यीशु की तरह स्वभाव भी आपके अंदर दिखना चाहिए। जैसा एक क्रिश्चियन को होना है, जैसा एक प्रभु के व्यक्ति को होना है, आपको भी उसी तरह अपने आप को तैयार होना है। इस मसीह के नाम से आपको भी अपने आप को उसी तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। आपको भी अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के लिए, इस मसीह के लिए अपने आप को मारना है, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो, आप यीशु मसीह के बच्चे हो। अगर आपने अपने आप को अस्वीकार नहीं किया, वचन कहता है वो यीशु मसीह को, वो जो धनवान व्यक्ति था,
वो यीशु मसीह को जान चुका था, वो यीशु मसीह के पास आया था, वो रियल में जानता था जीसस इज ए गॉड, ही इज ए सन ऑफ गॉड। वो ये जान चुका था कि जीसस क्राइस्ट इज ए सन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का पुत्र है और वही एक सच्चा ईश्वर है। और तब उसको जब यीशु मसीह ने कहा कि देख, तुझे अपना जो मोटा बंडल है, हालेलुया, अपना जो मोटा बंडल है, अपना जो सोना चांदी है, तो जो छोड़ दे और मेरे पीछे आ जा। तब वो चल नहीं पाया। लेकिन उसी समय एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति आता है। जब चुंगी लेने वाले व्यक्ति को वो प्रभु बोलने से पहले बोलता है कि मैं आज सारा कुछ दान में दे दूंगा, मैं सारा कुछ छोड़ दूंगा, हालेलुया। तभी वो जो लेवी वो प्रभु के पीछे चल सका। क्यों चल सका? क्योंकि वो रेडी हो गया प्रभु के लिए। इसलिए वचन में कहा कि जो अपने आप को अस्वीकार करेगा वो उसे पाएगा, और जो अपने आप को अस्वीकार नहीं करेगा उसके पास जो भी होगा वो उसे भी हरा देगा। समझ रहे हो क्या नहीं मेरी बात? जब इंसान छोड़ता है अपने आप को, अपनी स्टोरी को भूलता है, अपने कामों को भूल जाता है और परमेश्वर में मगन होता है। अगर आप जानते हो कि मैं जीसस क्राइस्ट का बच्चा हूँ, तो मुझे एवरीथिंग अपने लाइफ से डिपार्ट करना होगा, मुझे एवरीथिंग मेरे लाइफ से ख़त्म करना होगा, मेरे अपनी इच्छाओं को मारना होगा। कल मुझे व्यभिचार करने के लिए अच्छा लगता था, तो अपने आप को मारना होगा। कल मुझे नशा करने के लिए अच्छा लगता था, मुझे मारना होगा। परमेश्वर की नज़र में क्या सही है, क्या गलत है, वो परमेश्वर खुद आपको दिखाने लगेगा। जितना आप परमेश्वर में बढ़ते जाओगे, जितना आप परमेश्वर के काम में बढ़ते जाओगे, ऑटोमेटिक आपको चीज़ें लगेंगी ये मुझे नहीं करना चाहिए। ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि ये बात मुझे नहीं करना चाहिए। ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि काम मुझे नहीं करना चाहिए। एक मसीह व्यक्ति कभी नहीं कर सकता, एक परमेश्वर में चलने वाला व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। हालेलुया। वो आपको बताने लगेगा, आपको गाइड करने लगेगा, ये गलत है, ये गलत है, गलत है। जब आपके अंदर ये चीज़ें हो, तब जान लो कि प्रभु मुझे बोल रहा है कि मुझे अपने आप को जो है इसी समय अलग करना होगा। अपने आप को जो मुझे इसी समय है अस्वीकार करना होगा। मैं बोलता हूँ उसी समय खुदा आपको एक मैसेज दे रहा होगा कि तुझे अपने आप को अस्वीकार करना हो, कि मैं तुझे बनाऊंगा। जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करोगे, तब तक आप भरोगे नहीं। वो धनवान व्यक्ति जो था, वो प्रभु के पास क्यों आया था? कि वो जानता था कि यीशु मसीह एक जिंदा खुदा है। यीशु को तो जान चुका था, जैसे आप लोग जानते हुए हो। हाँ, जैसे आप लोग आज जानते, जीसस क्राइस्ट इज ए किंग, जीसस क्राइस्ट इज ए गॉड, वी नो दैट। जैसे वो जानता था। हाँ, क्या आज आप अपने आप को अस्वीकार कर रहे हो? उन विषय से आप हट चुके हो? अगर नहीं हटे हो तो आप भी उस धनवान व्यक्ति तरह, जो परमेश्वर का वचन कहा कि सच कहता हूं मैं कि यही लोग, हर एक धनवान मनुष्य कभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आप प्रभु को जान चुके हो और उसके रास्ते पर दिखाए हुए मार्ग पर आप चल नहीं रहे, और अपने आप को सही ढंग से स्पिरिचुअल लेवल में नहीं बढ़ा रहे, अपने आप को परमेश्वर के कामों में नहीं बढ़ा रहे, हालेलुया, क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? अपने आप को अस्वीकार करना, हर एक, ये खाली मेरा काम नहीं है, ये खाली मेरा विषय नहीं है। वो ये जो विषय मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक क्रिश्चियन का विषय है, हर एक मसीह व्यक्ति का ये विषय है कि वो अपने आप को प्रभु में बढ़ने से पहले जो फर्स्ट वर्क करे। अगर उसकी इच्छा है कि प्रभु मुझे ड्रीम्स दे, उसकी अगर इच्छा है कि प्रभु मेरे लाइफ पर काम करे, तो उसका जो मेन वर्क है वो यही करे कि वो अपने आप को भूल जाए, वो प्रभु के लिए मगन हो जाए, वो प्रभु के लिए पागल हो जाए, वो प्रभु के लिए हर एक काम करने के लिए हमेशा तैयार रहे। हालेलुया, क्या मेरी बात आप समझ रहे हो? मेरे ख्याल से आज मेरी बातों को आप लोग समझ रहे हो कि प्रभु क्या चाहता है। नहीं तो आप उस बिलीवर की तरह रह जाओगे जो चर्च डेली जाएंगे, प्रार्थनाएं डेली करेंगे, बाइबल की वचनें डेली पढ़ेंगे, लेकिन उनके अंदर कोई पागलपन प्रभु के लिए है ही नहीं। बस वही है कि नाम के क्रिश्चियंस है, नाम के प्रभु के लोग हैं, बस अनाप शनाप बकर बकर करते रहेंगे प्रभु के खिलाफ, प्रभु के दासों के खिलाफ, लेकिन उनके अंदर जो डेडिकेशन जो प्रभु चाहता है वो सच्चे क्रिश्चियंस नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर हमारा प्रभु इतना स्ट्रिक्ट है तो हम उसके बिलीवर, हमको कितना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए? हाँ या ना? हमको कितना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, हमको कितना उन्नत लेवल नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप उन पास्टरों की तरह, कुछ पास्टरों की मैंने देखा वो अभी तक फिजिकल चीज़ों में उलझे हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि हमारा जीसस जो है वो कौन है, हमारा परमेश्वर जो है वो कौन है। हालेलुया। अब वो अब तक अपने आप को अस्वीकार नहीं किए। मैं बोलता हूँ जब इंसान दिल से समझेगा परमेश्वर को, जब वो दिल से जानेगा कि मेरा परमेश्वर कौन है, जब वो दिल से जानेगा कि प्रभु मेरे पापों के लिए सूली पे चढ़ा था और मुझे अपने आप को क्यों प्रभु के लिए कुर्बान करना है, मुझे क्यों अपने शरीर से मरना है और अपने आत्मा से जीवित होना है। हालेलुया। क्यों मुझे होना है?
क्योंकि प्रभु ने मुझे सिलेक्ट किया, प्रभु ने मुझे वचन को दिया, प्रभु ने मुझे कलाम सिखाया, प्रभु ने मुझे बातें बताया। इसीलिए मुझे हर एक लोगों से अलग होना है, इसीलिए मुझे हर एक संसार की चीज़ों से अलग होना है। क्योंकि प्रभु ने कहा, वर्ड्स दिया मुझे कि तुझे अपने आप को अस्वीकार कर देना होगा। इट मीन्स क्या है, आपके अंदर जो जो चीज़ें हैं, पृथ्वी में जो जो चीज़ें हैं, हाँ, चाहे आपकी बर्थ से लेकर जो भी आपके पास है, आपको सब भूल जाना होगा। वे परमेश्वर का कलाम यही कहा, तुझे अपने आप को पूरी रीति से भूल जाना होगा। अगर आप उन चीज़ों को इग्नोर करते हो तो आप एक फेक क्रिश्चियन ठहरोगे, आप एक फेक मसीह ठहरोगे। नाम वाला जो बहुत अमीर व्यक्ति था, सिर्फ परसों जीसस क्राइस्ट के पास तो आ गया, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने उसे जो उपदेश दिया वो किया नहीं। और जो जीसस क्राइस्ट ने जो उपदेश उसको दिया, आज हम सबको करना चाहिए। हालेलुया। आज हम सबको उन विषय को पालन करना चाहिए जो जीसस क्राइस्ट ने उस धनवान व्यक्ति को जो विषय दिया कि तू ये कर। आज हम सबको उन विषय के ऊपर खड़ा उतरना चाहिए। इस मसीह के नाम से खड़े उतरना चाहिए। हमें क्या करना है? रेखा हाबो शखा गाना, हमको अपने आप को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हम वो करना नहीं है। लेकिन हम क्रिश्चियंस हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, लेकिन हम हो कर ही नहीं रहे। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, मेरे पीछे चलना चाहते हो, मुझे ग्रहण करना चाहते हो, मेरी आत्मा को ग्रहण करना चाहते हो, हाँ, तो मसीह कहलाना चाहते हो, ये काम कर दो, तब तुम मसीह हो। लेकिन आप अपने आप को मसीह तो बोल रहे हो आप अपने आप को क्रिश्चियन तो बोल रहे हो, आप अपने आप को प्रभु के लोग तो बोल रहे हो, लेकिन आपने अपने आप को स्वीकार किया नहीं। थोड़ी दूर जाकर आप फंस जाते हो, थोड़ी दूर जाकर आप रुक जाते हो, थोड़ी दूर जाने के बाद आप अटक जाते हो, गलत विषय में फंस जाते हो, गलत संगतियों में फंस जाते हो, गलत चीज़ों में फंस जाते हो। मैं बोलता जीसस का नाम लेने के लिए आप योग्य नहीं बन पाओगे। अगर इंसान सच्चे ढंग से सोचे, अगर मैंने अपनी लाइफ पर उन विषय को सही ढंग से नहीं किया, आप यीशु मसीह का नाम लेने के लिए भी योग्य नहीं हो। वो एक पवित्र नाम है। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप उसके नाम लेने के लिए भी योग्य नहीं बन पाओगे, क्योंकि उसके नाम ही इतना पवित्र है, इतना पावरफुल है कि दुष्ट आत्मा उससे भाग जाते हैं। हाँ या ना? उसके नाम में इतने पावर है जिसको दुष्ट आत्माएं डरते हैं, दुष्ट आत्माएं कांपता है उनके नामों से। हालेलुया। वो एक पवित्र परमेश्वर है, वो एक स्वच्छ परमेश्वर है। हालेलुया। क्या मेरी बात समझते हो आप? परमेश्वर को अगर आप दिल से मानते हो कि वो मेरा परमेश्वर है और वो मेरा जो परमेश्वर है वो सबसे बड़ा परमेश्वर है और उसके अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो लोगों के साथ रहता है। जब इंसान अपने आप को अस्वीकार करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखोगे वो अपने आप को कभी अस्वीकार नहीं करते, वो अपने आप को कभी नहीं भूलते। और वो क्या करते हैं, जब वो व्यक्ति जो अपने आप को अस्वीकार नहीं किया, वो खुद तो अपने आप को अस्वीकार नहीं किया, वो अपने संसारों को भूला नहीं, अपने रहने सहने को भूला नहीं, अपने जगत की कामों को भूला नहीं, अपने जगत की चीज़ों को भूला नहीं, फिर वो लग जाते वचन को समझाने के लिए। लोगों को आजकल ज़्यादा बिलीवर लग जाते हैं पास्टर के खिलाफ बातें करने को, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं वैसा करना चाहिए। जब तक तुम अपने आप को इग्नोर नहीं किए, जब तक तुम स्पिरिचुअल लेवल में बेटर नहीं हो, आप उन कामों को कभी नहीं कर सकते। क्या मेरी बात समझ रहे हो? आप उन कामों को, उन बातों को कभी नहीं कर सकते जब तक आपने अपने आप को अस्वीकार किया ही नहीं है। क्योंकि प्रभु का जो मेन काम है यही है, तुम अपने आप को अस्वीकार करो। अगर आप समाज की क्रियाओं में अभी तक बंद पड़े हुए हो तो कब आपने अपने आप को अस्वीकार किया? आपने नहीं किया, आपने नहीं किया। आप परमेश्वर में हो नहीं, आप एक ट्रू क्रिश्चियन हो नहीं। क्या मेरी बात समझ रहे हो? आज आप एक ट्रू क्रिश्चियन हो नहीं, तब आप एक ट्रू बिलीवर हो नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को अस्वीकार किया ही नहीं है। आप जीने के लिए जीते हो, आप खाने के लिए जीते हो, आप प्रार्थना के लिए जीते हो, आप इधर भटकते हो उधर भटकते हो, लेकिन सेक्रीफाइसेस आपसे होता नहीं है, आपके पास परित्याग नहीं होता, आपको तकलीफ होता है, आपको पेन होता है। लेकिन वही प्रभु आपके लिए कितना पेन सह कर गया, वही प्रभु आपके लिए सूली पर चढ़ा। वो क्यों चढ़ा? कि आप अपने अंदर परिवर्तन ले आओ, आप अपने अंदर चेंजेस ले आओ, आप अपने अंदर परमेश्वर के काम ले आओ।
लेकिन इंसान अपने आप को जो है बिल्कुल चेंज नहीं करता। लगभग 90% हमारे परमेश्वर के लोग ऐसे हैं कि वो अपने आप को बिल्कुल चेंज नहीं करते, वो अपने कैरेक्टर को बिल्कुल नहीं बदलते। हालेलुया। आप, मैं बोलता हूँ, अगर दिल से प्रभु को जानना शुरू करोगे, प्रभु आपको सिखाना भी शुरू करेगा, प्रभु आपको बताना भी शुरू करेगा, अगर आप दिल से प्रभु को जानना शुरू करोगे। क्योंकि यही हमको परमेश्वर का वचन समझाता है कि मैं प्रभु में चलना चाहता हूँ। मुझे सबसे पहले जो रूल है, मुझे अपने आप को स्वीकार करना होगा, मुझे अपने आप को भूलना होगा, अपनी नरक की चीज़ों को भूलना होगा, अपनी नरक के कामों को भूलना होगा, अपने हर एक चीज़ों को भूलना होगा। अगर आप वो बिलीवर हो जो डेली सोच रहे हो, जो डेली शारीरिक कामों में बने हुए हो, तो आप अपने आप को भूले नहीं हो, आप अपने आप को भूले नहीं हो। लेकिन मैं जीवित वर्ड दे रहा हूँ आपको, जो खोएगा वो उसे पाएगा। इफ यू सेक्रीफाइस फॉर गॉड, देन गॉड विल गिव यू ए फ्यूचर दैट इज ब्राइट। तो वो ब्राइट फ्यूचर होगा। आपको पेन होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेन होगा, आपको तकलीफ होगा, आपको वो काम आपके लिए आसान नहीं होगा, आपको रोना पड़ सकता है, आपको गिड़गिड़ाना पड़ सकता है, लेकिन वो काम आपके लिए आसान नहीं होगा, वो पेन होगा आपको। लेकिन उसके बाद जो आपकी लाइफ होगी वो बदल जाएगी इस मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। आपको पता है हमारी मेंटरशिप क्लास चलती है, उस मेंटरशिप क्लास में मैं सारे लोगों को अभी बहुत सारे विषय बताता हूँ, बहुत सारे चीज़ें मैं बताता हूँ। अभी संडे से मेंटरशिप क्लास और आगे ली जाएगी। अभी काफ़ी सारे परमेश्वर ने स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर दिया, उनको डेली टीचिंग्स दिया जाता है, डेली शिक्षाएँ दी जाती है, उनको बहुत सारा विषय मैं बताता हूँ। उसके लिए एक सेपरेट फीस रखा गया है और वो फीस देते, क्योंकि जो अपने आप को अस्वीकार करेगा वो उसे पाएगा। जो अस्वीकार नहीं करता अपने आप को, वो सोचेगा कैसे कर दूं, कहाँ से लाऊं, ये थोड़ी हो सकता है कि उसने अपने आप को अस्वीकार किया नहीं। अगर वो ये बात को सोचे, अगर मैंने आज किया कल को मैं क्या खाऊं, ये तो रख दूं तो मेरा इनकम ही हो जाए, मैं क्या खाऊं। हालेलुया। जो अपने आप को अस्वीकार नहीं किया वो इसको सोचेगा, लेकिन जो अपने आप को अस्वीकार कर चुका है, वो इस दुनिया से अलग हो चुका है, मैं बोलता हूँ उसको कोई भी ताकत परमेश्वर में बढ़ने से रोक नहीं सकता। दुनिया में कोई भी ताकत परमेश्वर में बढ़ने से उसे रोक नहीं सकता। हालेलुया। कुछ लोग आज परमेश्वर में हो, अपने बच्चों की चिंता करते हो, कुछ लोग आज परमेश्वर में हो, अपने आने वाली लाइफस्टाइल के बारे में चिंता करते हो, कुछ लोग आज परमेश्वर में हो, अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू करते हो। तो आपने अपने आप को अस्वीकार कब किया, जो आप मान रहे हो कि मैं यीशु मसीह का नाम लेने के लिए योग्य हूँ? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉल जीसस नेम। हालेलुया। क्योंकि वो एक पवित्र नाम है, वो एक शुद्ध नाम है। हालेलुया। वो एक ग्रेट नेम है। हालेलुया। वो एक ग्रेट नेम है दुनिया में, वो एक ग्रेट शब्द है जो दुनिया में, ऐसा वर्ड जो जीसस क्राइस्ट का नाम जो दुनिया में है, वो किसी का नाम ऐसा नहीं है, किसी का काम ऐसा नहीं है, किसी का शकल ऐसी नहीं है, किसी का वेश ऐसा नहीं, किसी का ताकत भी ऐसा नहीं है जो जीसस क्राइस्ट है। हालेलुया। देखा है तेजाब को को अगर खाली हाथ से उसको पकड़ोगे ना, जल जाओगे। वो उससे भी बड़ी भयंकर है। जब इंसान उसको लेता है, एक बार उसको अपने आप को चेक करना है कि मैं क्या हूं। जब इंसान एक बार इस वर्ड को रिलीज करता है कि मुझे प्रभु में पढ़ना है, आपको चुनौती करना होता है अपने आप से कि मुझे प्रभु में बढ़ना है। आपको कोई शैतान से फाइट करना नहीं पड़ता, आपको अपने आप से फाइट करना पड़ता है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? आपको अपने, आज एक सिस्टर मेरे से मिलने के लिए आए थे, जो मिलने के लिए मेरे से आए तब बोलते कि प्रॉफिट जब मैं आपके पास आ रही थी बहुत सारी रुकावटें मुझे देखने को मिला, गाड़ी पर इधर ट्रैफिक जाम, बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिला। मैंने कहा आएंगे। मैंने कहा अगर एक आत्मिक चर्च में आ रहे हो, रुकावटें आपके लाइफ पर आएगा। परमेश्वर आपको बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा, वो आपको अलग करने की कोशिश करेगा, वो आपको उसी प्लेस में कभी रहने के लिए नहीं देगा, और उसी प्लेस में आपको कभी खड़े होने के लिए नहीं देगा, और उसी प्लेस तक आपको पहुंचने कभी नहीं देगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? और ये जो प्रॉब्लम है, ये जो बात है, वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने आप को अस्वीकार कर चुका है। तो वो जैसे तैसे करके आए, बोले प्रॉफिट जी मैं हर एक चर्च गई हूँ, लेकिन आपके चर्च में आने के लिए मुझे बहुत तकलीफ होता है। मैंने कहा ये जीवित चर्च है। हालेलुया। मैंने कहा खुद मेरे पास लोग रहते हैं और चले जाते हैं। हालेलुया। मैं लोगों को अलग होते हुए देखा हूँ, लोगों को जाते हुए देखा हूँ कि बहुत सारे लोग टिक नहीं पाते, क्योंकि शैतान उनके लाइफ पर ऐसे काम करता है वो उजड़ जाते हैं।
वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि शैतान उनके लाइफ को बर्बाद करना शुरू करता है। शैतान पूरी तरह से कोशिश लगा देता है, उस समय पर वो इंसान बोलता है कि मैं चालाक हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू करता है, लेकिन इंसान भूल जाता है अगला जो मैन ऑफ गॉड है उसको परमेश्वर ने सिलेक्ट किया है। हालेलुया। और मैं बेवकूफ़ हूँ। क्या मेरी बात समझ रहे हो? जब इंसान अपने आप को अस्वीकार नहीं कर सकता, वो कभी भी एक इंटेलिजेंट पर्सन नहीं बन सकता। और इंसान जब अपने आप को अस्वीकार नहीं करता, वो हमेशा उस मुद्दे को लाएगा जो वो चाहता है, चाहे वो सही मुद्दा हो, उसको रॉन्ग कर देगा। इंसान ने अपने आप को अस्वीकार नहीं किया, उसके अंदर इन्फ्लुएंस है। जब तक इंसान अपने इन्फ्लुएंस को नहीं मारता, अपनी इच्छाओं को नहीं मारता, वो कभी भी परमेश्वर में ग्रो नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, मेरी वो इस थी कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊं, एक बॉक्सर बन जाऊं, एक क्रिकेटर बन जाऊं, तरह तरह की चीज़ें मेरे अंदर थी। अगर मैं उन इच्छाओं को ना मारता, आज मैं आता इधर तो मैं थोड़ा देखो ना, नहीं हो रहा, मैं जाऊं उधर फुटबॉल खेलने, मैं जाऊं उधर क्रिकेट खेलने, मैं जाऊं उधर बॉक्सिंग खेलने, मैं जाऊं उधर सॉफ्टवेयर की काम करने के लिए। यही मैं सोचता, क्योंकि मैंने अपने आप को अस्वीकार किया नहीं। हालेलुया। जब आप अपने आप को अस्वीकार नहीं करते और परमेश्वर के काम में चले आते हो, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जिनकी ये बात है कि मुझे परमेश्वर काम में बनना है। जब इंसान अपने आप को, अगर आप अस्वीकार नहीं कर रहे हैं और आप आ इसी ले रहे हो कि मुझे परमेश्वर का काम करना, आप आ इसी ले रहे हो कि मुझे स्पिरिचुअल लेवल में ग्रो होना है, आपकी कॉलिंग, आपको बुलाहट, आपको जानना है और अपने आप को एक आत्मिक लेवल में आपको जाना है, आपको ग्रो होना है परमेश्वर की लेवल में। हालेलुया। और आपने अपने आप को स्वीकार किया नहीं, आप ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाओगे, आप आधे में रुकोगे, स्टॉप होकर चले जाओगे। क्योंकि आपको अपने आप को, क्योंकि जाहिर सी बात है, डिमोन कोई प्रॉब्लम डाल दिया, कोई रुकावटें डाल दिया, आप उसमें खो गए और अलग हो गए, क्योंकि आपने अपने आप को अस्वीकार किया ही नहीं। जो इंसान अपने आप को अस्वीकार करेगा, वो परमेश्वर के जीवित वचनों में रहेगा, वो परमेश्वर के जीवित कामों में रहेगा, ताकि परमेश्वर उसके लाइफ पर बड़े काम खोल सके। वो समझ जाएगा कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे ये लाइफ दिया है, तो वो बड़े काम करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो मुझे लाई, परमेश्वर ने मुझे जो जिंदगी दिया, वो बड़े काम करने के लिए दिया। इसलिए मुझे आज भूल जाना है अपने आप को। और स्पिरिचुअल का मतलब यही है कि इंसान अपने आप को भूल जाए, इंसान अपनी प्रॉब्लम को भूल जाए। आज बहुत सारे लोग आते हो, प्रेयर रिक्वेस्ट होते हो, बहुत सारे लोग परमेश्वर में आने के बाद प्रार्थना विषय में ये प्रार्थना, वो प्रार्थना, आप लोग ऐसे होते हो। लेकिन जो चाहता है कि मैं परमेश्वर के लिए ग्रो हूँ, जो व्यक्ति चाहता है कि मैं परमेश्वर की आत्मा में इस्तेमाल हो जाऊँ, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर ले, परमेश्वर मुझे बढ़ा ले, मैं बोलता हूँ आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। आपको दुनिया से, इस संसार से आपको अपने आप को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। हालेलुया। आपको ख़त्म कर देना चाहिए। अगर आप एक ट्रू बिलीवर बनाना चाहते हो, आप आज मान लो एक ऐसी लाइफ जी रहे हो, ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग भी जी रहे हैं, आप उसी लाइफ में हो। कल को आप उसको कभी परमेश्वर में नहीं ला सकते। अगर आपने अपने आप को सही नहीं किया, तो कल आप उसको, जो व्यक्ति होगा, उसको कभी आपके लेवल में ला नहीं सकते, आप उसके बारे में कभी समझा नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर कहता है, जब परमेश्वर किसी को इस्तेमाल करना रहता है, जब परमेश्वर किसी को बनाना रहता है, तो परमेश्वर बोलता है तू अपने आप को छोड़। जब तू अपने आप को छोड़ेगा, तब तू औरों को भी सिखाएगा कि तू भी अपने आप को छोड़। इसलिए मैं बोलता हूं, मैं आज अगर यहाँ पर बैठा हूं, मैं खुद अपने आप को भूल चुका हूं, अपने कामों को भूल चुका हूँ, अपने सिचुएशन को भूल चुका हूँ, अपने परिवारों को भूल चुका हूँ, अपने पड़ोसियों को भूल चुका हूँ, अपने दोस्तों को भूल चुका हूँ। एवरीथिंग जो है मैं अपनी लाइफ से भूल चुका हूँ। आज मेरी फ्रेंड सर्कल चेक करोगे, जीरो है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। एक समय पर था, बहुत सारे भीड़ लगती थी, बहुत सारे बड़े फ्रेंड सर्कल थे, लेकिन मैं आज इस वर्ड को बोलने के लिए प्राउड करता हूँ। आप देखोगे फेसबुक में किसके 10,000 5,000 फ्रेंड रहते थे, तब उस समय पर ये प्राउड की बात थी कि मेरे सबसे और इतने ज़्यादा फ्रेंड है। लेकिन आज मुझे ये बात बोलने में प्राउड होता है कि मेरे आज है ही नहीं। हालेलुया। मुझे आज ये बात बोलने में मज़ा लगता है कि मेरे आज है ही नहीं। लेकिन तब वो बात थी जब मैं फिजिकल वर्ल्ड में था, जब मैं अपने आप को अस्वीकार नहीं किया था, तब मुझे ये वर्ड बोलने में मज़ा आता था कि मेरे पास इतने फ्रेंड है, मेरे पास इतने लोगों की नंबर है, मेरे कांटेक्ट में व्हाट्सअप में। तब लोग व्हाट्सअप यूज़ कम करते थे, तब लोग हम देखते थे, अरे व्हाट्सअप में तेरे कितने कांटेक्ट है, अरे मेरे तो 100 कांटेक्ट है, तेरे 10 है, चल कोई बात नहीं, तेरे लोग व्हाट्सअप यूज नहीं करते। लेकिन आज मैं देखता हूँ, देख मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। आज मुझे इस वर्ड को बोलने का घमंड होता है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ था कि मैं बोलता था कि अरे मेरे इतने हैं, तब मैं ज़्यादा के लिए भागता था, आज मैं जीरो के लिए भागता हूँ।
क्योंकि जो संसार में हमें खुशी देती है वो स्पिरिचुअल में हमें परमेश्वर से अलग करती है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? जो संसार से हमें दुख देती है, जो संसार से हमें तकलीफ देती है, वो हमें परमेश्वर के साथ जुड़ने में मदद करता है। लेकिन जो हमें संसार में पेन देता है वो हमें परमेश्वर के साथ बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन जो हमें संसार में खुशी देता है, हाँ, वो हमें परमेश्वर से अलग करता है। आपको डिसाइड करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी में रहकर अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ, अपने लाइफस्टाइल के साथ जीना है, या उस स्वर्ग के लिए अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। या अपने आप को आत्मिक जीवन के लिए बेस्ट करना है। अगर आपको प्रभु में चलना है, अगर आपको प्रभु में ग्रो होना है, दिस इज ए लाइव वर्ड फॉर यू, ये आपके लिए जीवित वचन है। अगर आपको प्रभु में ग्रो होना है, अगर आपको प्रभु में ग्रो ही नहीं होना, ओके फाइन, आप इस वर्ड को फॉलो ना करो। अगर आपको प्रभु में ग्रो होना है, अगर आपको एक सच्चा क्रिश्चियन कहलाना है, एक सच्चा मसीह कहलाना है, हालेलुया, तो अपने आप को आपको हायर लेवल में लेके जाना। आपको पता है, अभी आपने देखा होगा कुछ वोटों की हेरा फेरी हुई थी, कुछ वोटों की हेरा फेरी हुई थी। उसमें जो ये काम को किया था वो एक क्रिश्चियन था, उसका सरनेम मसीह था। क्यों उसने उस काम को किया? क्योंकि उसके अंदर जो थी, क्या थी उसके अंदर जो बातें थी, वो अच्छी बातें उसके अंदर थी नहीं। उसने अब तक अपने आप को अस्वीकार नहीं किया। वो इस काम को इसलिए किया कि थोड़ा उसको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा, लेकिन हमको तो उसमें घुसना ही नहीं चाहिए। हालेलुया। मेरी बोलने की बात यह है, आपको उन कामों को करना ही नहीं चाहिए। सच्चाई का आपको साथ देना ही चाहिए, आपको ट्रू का साथ ही देना चाहिए। और अब ये बात आप तभी कर पाओगे, ये काम आप तभी कर पाओगे जब आपके अंदर परमेश्वर की जीवित वचन होगी, जब आपके अंदर परमेश्वर के प्रति डर होगा, जब आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम होगा, जब आप ये जानोगे परमेश्वर के लिए मैं अपने आप को अस्वीकार कर रहा हूँ, और आप डरोगे, परमेश्वर के लिए हर एक काम करोगे जो सही होगा। तब मैं इस बात को देखा, ये सरनेम तो मसीह है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये तो क्रिश्चियन है और इसने ऐसे काम को कर कैसे दिया, तो जाहिर सी बात है कि वो मसीह तो है, एक ब्रॉन क्रिश्चियन तो है, लेकिन वो अपने आप को अस्वीकार किया ही नहीं, इसीलिए उसके लिए काम करना कोई बड़ा बात नहीं है, और वो ऐसे भी और भी काम करेगा। हालेलुया। इसीलिए आपका सरनेम ये हो जाने से आप खुश ना हो कि मेरा सरनेम ये है तो मैं स्माइल करूं और बड़े खुश हो जाऊं ना। अपने अंदर की जो बात है आप देखो कि मैं क्या पाप नहीं कर रहा, मैं क्या उन चीज़ों से अलग हो चुका हूँ, क्या मैं उन बातों से अलग हो चुका हूँ, क्या मैं उन संसार के विषय से अलग हो चुका हूँ, क्या मैं एलिजिबल हो चुका हूँ कि मैं परमेश्वर की ग्रेस में बढ़ने के लिए तैयार हो चुका हूँ, क्या मैं परमेश्वर के सुसमाचार को पालन कर रहा हूँ, क्या मैं परमेश्वर के हर एक बातों को फॉलो कर रहा हूँ जो परमेश्वर मेरे लाइफ से चाहता है, जो परमेश्वर मेरे जीवन से चाहता है, क्या मैं उस वर्ड को, उन शब्दों को पालन करने के लिए योग्य बन चुका हूँ। बोला आमीन। नहीं तो आप उसके तरह मसीह बन जाओगे, जाके घपला करोगे। हालेलुया। और कितनी सी बात, अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति डर ना हो, अगर आपके पास परमेश्वर के लिए एक जीवित वर्ड ना हो, आप ऐसे ही, आज लोगों ने उस बात को पकड़ा नहीं है, लेकिन अगर लोग उस बात को पकड़ लेते बहुत बड़ा अफवाह फैल जाता। लोगों ने उस बात को पकड़ा नहीं है, उसको तो मैंने पकड़ लिया था। हालेलुया। जब लोग इस बात को पकड़ लिया, ये तो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन लोग इतने बड़े बड़े बात बोलते, इतना बड़ा परमेश्वर, देखो ये आदमी ने कर किया दिया। आपको आपकी एक गलती वो परमेश्वर का नाम खराब कर सकती है, लेकिन परमेश्वर का नाम खराब नहीं होता। लेकिन ये संसार के रूप में, क्योंकि जो फिजिकल लोग हैं वो आपकी एक कमियां ढूंढते हैं, भाई एक कमी मिल जाए तो हम उसको नीचे गिरा कर ही रह जाएंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अगर जीवित हुजूरी के साथ आप रहते हो और अपने आप को पूरी तरह से भूल जाते, जब इंसान अपने आप को भूल गया, ये काम क्यों किया होगा? या तो डर के वजह से किया होगा, या तो पैसे के लिए किया होगा। जब ये दुनिया को उसने भूल गया, वो भूल चुका है दुनिया को, वो सेक्रीफाइस कर दिया इस वर्ल्ड को, वो सेक्रीफाइस कर चुका है इस दुनिया को, उसको क्या तकलीफ है, क्या पेन है? वो परमेश्वर जिस तरह से उसको बोल रहा है उसी तरह से जिएगा। चाहे परमेश्वर से बातें ना करे, चाहे परमेश्वर को कोई शब्द ना दे, लेकिन वो ये जान चुका होगा
कि मुझे लॉयल लाइफ जीना है। मेरे से परमेश्वर जो चाहता है मैं वही करूं। मैं दुनिया से सबसे डिफरेंट बनूं। मैं परमेश्वर के काम में परमेश्वर के काम में बढ़ूं। मैं परमेश्वर की सेवा में बढ़ूं। मैं परमेश्वर के लिए बढ़ूं। मैं परमेश्वर की योजना में बढ़ूं। मैं परमेश्वर के प्लान में बढ़ूं। मैं परमेश्वर के हर एक बातों में बढ़ूं यीशु मसीह के नाम से। क्या मेरी बात समझ रहे हो? जब इंसान इस बात को जानता है, जब इंसान इस कामों को समझता है, तभी उसके अंदर जो है कि नॉलेज आता है, तभी उसके अंदर जो है वो वर्ड आता है। वो परमेश्वर के लिए हर एक बात करने के लिए तैयार रहता है। वो परमेश्वर के लिए हर एक काम करने के लिए तैयार रहता है। वो परमेश्वर के लिए बढ़ने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूँ, जो लोग मेंटरशिप क्लास इस बार ज्वाइन करोगे, आप बहुत ऊंचे लेवल में जाओगे। खुदाबंद आपको बहुत हायर लेवल के साथ तैयार करेगा। जो वर्ड आप इसी समय सुन रहे हो, एक एनोइंटेड वर्ड्स है, एनोइंटेड शब्द है जो परमेश्वर आपको दे रहा है। क्योंकि उस वचन में पढ़ना ध्यान से, उसमें ये लिखा है, जो कोई मेरे पीछे चलना चाहता है, इट इज़ ए रोड जो परमेश्वर ने आपको कहा, इट इज़ ए क्राइटेरिया जो परमेश्वर ने आपको कहा। अगर आप कहीं पर कोई काम करते हो, नौकरी करते हो, जॉब करते हो, बैंक के मैनेजर हो या एनीथिंग यू हैव, जो आपको खुदा ने ब्लेस किया जिस नौकरी के साथ, उसका एक एलिजिबल होगा। आप 10th पास होना चाहिए, आप +3 करना चाहिए, आप कॉमर्स लेना चाहिए, आपके पास इस तरह का डिग्री होना चाहिए। देन आप जब उस रिक्वायरमेंट को पास करते हो, देन आपको नौकरी प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए जब चलाओ ने क्वेश्चन किया कि प्रभु हम कैसे चलें, तो प्रभु ने वचन उनको दिया, जीवित वचन दिया जो हमारे लिए है, उनके लिए था और आने वाले लोगों के लिए है, कि वो अपने आप को अस्वीकार कर दे और इस संसार के लिए मर जाए, इस दुनिया के लिए मर जाए। तब जब इंसान जब संसार के लिए मर जाएगा, वो कभी भी पाप नहीं करेगा, वो कभी भी गलतियां नहीं करेगा, क्योंकि इस संसार के लिए वो खत्म हो चुका है, इस संसार के लिए फिनिश हो चुका है। ना तो पाप करेगा, ना तो व्यभिचार करेगा, ना तो परमेश्वर के खिलाफ कोई वर्क करेगा, क्योंकि वो संसार के लिए मर ही चुका है। आमीन। क्योंकि वो संसार के लिए क्या हो चुका है, डेथ हो चुका है। वो संसार के लिए मर चुका है, तो पाप कैसे करेगा, वो गलती कैसे करेगा? क्योंकि जो संसार के लिए जिंदा है वो व्यभिचार के लिए भागेगा, जो संसार के लिए जिंदा है वो पाप के लिए भागेगा, जो संसार के लिए जिंदा है वो गलत संगति के लिए भागेगा। लेकिन जो संसार के लिए मर गया वो संसार का ही है नहीं। भले दुनिया में एक फिजिकल बॉडी में है, आपको पता है एक दिन आप मरोगे तो आपकी जो बॉडी होगी वो इस पृथ्वी पर रह जाएगी, लेकिन जो आत्मा होगा वो स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। यानी ये जो बॉडी है वो आपका नहीं है, इसमें आप रेंट के बेस में हो, जिसको आपको कभी भी छोड़ना पड़ सकता है। ये बिना एग्रीमेंट के हैं। कब ये ख़त्म हो जाएगा ये किसी को पता नहीं है। कब इसमें भूकंप आ जाएगी ये किसी को पता नहीं है। ये शरीर कब हमको छोड़ देगा, वी डोंट नो दैट। व्हेन वी लीव आवर बॉडी, हालेलुया, हमको पता नहीं है, कभी भी हो सकता है। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? आज आप अगर समझ रहे हो बोलो हालेलुया, चैट बॉक्स में टाइप करो हालेलुया। इससे जब परमेश्वर की जो आज की शिक्षाएं थी, जितने लोग चाहते हो कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करे, मैं प्रभु की आत्मा में पढ़ूँ, आपको शपथ लेना होगा कि मैं अपने आप को स्वीकार कर रहा हूँ। आपको उस वचन को मनन करना होगा, मैं अपने आप को स्वीकार कर रहा हूँ, मैं अपने आप को उन कामों से हटा रहा हूँ, मैं अपने आप को उन वायदों से हटा रहा हूँ, मैं अपने आप को उन शपथ से हटा रहा हूँ, मैं अपने आप को उन चीज़ों से हटा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये काम अपने जीवन पर लिया है और वो है परमेश्वर का काम जो मैं अपने जीवन पर लूँगा इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मैं समझ रहा हूँ आज की वर्ड्स जो थी, जो परमेश्वर आपको बता रहा था, वो आपके लिए जीवित वर्ड्स थी। हालेलुया। जो वर्ड्स मैं आज बोला हूँ, मेरे ख्याल से वो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए, आपकी लाइफ के लिए जीवित वर्ड्स दिया है। बोला हालेलुया। रेखा हा बो सखा रागा दिया बो शखा रहा दी, वो आपके लिए जीवित वर्ड्स ठहरेगा इस मसीह के नाम से। मैं प्रार्थनाएं आपके विषय में करने से पहले मैं आपको गुड न्यूज़ जो दे रहा हूँ, प्रेयर आवर होगी, 1 आवर की प्रेयर आवर, और 1 आवर की प्रेयर में आप लोग आओगे और जो मैं प्रार्थना करूँगा या टीम प्रार्थनाएं करवाएगी आपसे, उन्हीं प्रार्थना विषय को आप दोहराओगे और आप प्रेयर करोगे जिनसे प्रार्थनाएं नहीं हो रही। चाहे हमारे मेंटर लोग हो या हमारे चर्च के लोग हो, हालेलुया। चाहे यूट्यूब से जो लोग देख रहे हो आज मुझे, खुदावन की ग्रेस के साथ आपको मैं ब्लेस करता हूँ कि आप अपने लाइफ पर प्रार्थनाएं कर पाओगे। जो फर्स्ट जो चर्च है वो ये कर रहा है। दूसरी विषय, रेगुलरली लाइव आएंगे हम, कल भी लाइव आएंगे हम, आमीन, हालेलुया। और कल मैं आऊँगा लाइव करीबन 11 से 12 बजे के अंदर।
मैं लाइव आऊँगा और जो लोग अपने चैट बॉक्स में अपनी प्रार्थना विषय को लिखेंगे उस समय पर मैं उनके लिए प्रार्थनाएं जरूर करूँगा इस मसीह के नाम से। तो आपको आना है, अपनी प्रार्थना विषय को देना है, नाइट को हो या 3 PM को हो, हम लोग फिर से प्रार्थनाएं करेंगे, 1 आवर की प्रेयर। हालेलुया। आपको पता है कि मैं जब भी होऊंगा ऑनलाइन आऊँगा, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करना शुरू करूँगा। आप लोगों के साथ वीडियो को बांटो और शेयर करो ताकि उनके जीवन पर परमेश्वर काम कर सके। हालेलुया। और उनको बोलो प्रार्थना मीटिंग में जोड़ा करो और अपने प्रार्थना विषय को चैट बॉक्स पर लिखें ताकि उनके लिए प्रार्थनाएं होगी। उनके साथ इस वीडियो को बांटो जो लोग प्रार्थनाएं नहीं कर पाते, इनको प्रॉब्लम होती है प्रार्थना करने में, जो कर ही नहीं पाते, प्रार्थना में उनकी कोई ग्रो नहीं है, उनके साथ इस वीडियो को बांटें ताकि वो आए और हमारे साथ प्रार्थनाएं करे। अपने घर पर बैठ के कुछ नहीं करना, मोबाइल फोन को सामने रखना है, आवाज़ों को सुनना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसी तरह से बोलो। क्या करेंगे? प्रार्थनाएं करेंगे। जो मैं उनको बोल रहा हूँ, जो मैं इनको सिखा रहा हूँ, कोई बड़ा काम नहीं है। तो अपने परिवारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जो मैं बोल रहा हूँ लोगों को बांटेगा इस वीडियो को और शेयर करेगा। बताओ, खुदावन एक काम करने के नाते आपके जीवन पर एक आग की तरह ब्रेक थ्रू खोलेगा इस मसीह के नाम से। जब आप बांटोगे अपने लोगों से, उन लोगों तक जब इस वीडियो को पहुंचाओगे जिनकी अंदर ये भूख है आत्मिक ग्रोथ की, जिनके अंदर भूख है परमेश्वर के काम के प्रति, मतलब परमेश्वर उनके जीवन पर बड़े रास्ते खोलेगा और साथ ही आपके लाइफ पर भी बड़े रास्ते खोलेगा इस मसीह के नाम से। क्योंकि आपने जो काम किया उन तक ये सुसमाचार पहुंचाया जो लोग प्रेयर में वीक है। और करीबन आज हमारे इस देश में, पूरे वर्ल्ड में 97% लोग ऐसे हैं जो प्रेयर में वीक है, उनसे प्रार्थनाएं होती नहीं। हालेलुया। तो वो जो प्रेयर होगी मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, उसमें आप अपनी हीलिंग को लेने के लिए मत आना, अपनी ये चीज़ों को लेकर मत आना, बस आप इसीलिए आना कि मैं प्रार्थना करूँगा 1 आवर परमेश्वर की हुजूरी में। हालेलुया। मैं प्रेयर करूँगा। आमीन। हालेलुया। खुदावन आपको बहुत बड़ी आशीष दे। और सब लोग चैट बॉक्स पर अपना प्रार्थना विषय लिखोगे आगे कल से, ताकि आपको परमेश्वर उस प्रॉब्लम से फ्री करेगा। और मैं प्रार्थना करने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम से। तो जो भी लोग चाहते हो अपने लोगों तक बांटना, वीडियो को आप लोग जरूर बांटो ताकि वो अपने बीमारी से छुटकारा हो सके, अपने प्रॉब्लम से छुटकारा हो सके, अपने हर एक पापों से छुटकारा ले सके। इसमें बांटना शुरू कर दो कि इसी समय मैं प्रार्थनाएं करने वाला हूँ आपके लिए। इसी समय पर मैं प्रार्थनाएं करने वाला हूँ आपके लाइफ के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए। इस समय प्रार्थना करने वाला हूँ मैं आपके जीवन के लिए यीशु मसीह के नाम से। इस समय प्रार्थना करने वाला हूँ आपके ग्रोथ के लिए। इस समय पर मैं प्रार्थना करने वाला हूँ आपके जीवन के आशीषों के लिए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हे मेरे खुदावन परमेश्वर, मैं राइट नाउ प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के लिए। हे मेरे खुदावन परमेश्वर, जितने लोग आज भूखे हैं, कोई प्रॉब्लम पर है, मेरे खुदावन परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ इनके लाइफ के लिए कि परमेश्वर बहुत बड़ी आशीषों को देखने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन परमेश्वर, जो आज की वचन तूने दिया इन लोगों के जीवन पर, कि ये परमेश्वर अपने आप को स्वीकार करें। खुदावन इस वचन के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करने पाए, उस कलाम के अकॉर्डिंग परमेश्वर वो अपने आप को तैयार करने पाए। अपने मुंह को खोलते बोलो, परमेश्वर इस वचन के अकॉर्डिंग मैं अपने आप को तैयार करूं। परमेश्वर मैं इस वचन के अकॉर्डिंग अपने आप को स्वीकार करूं। मेरे खुदावन परमेश्वर मैं अपने आप को शुद्ध करूं और पवित्र करूं। तेरे कलाम को फॉलो करने के लिए मैं अपने आप को तैयार करूं। आपका युद्ध आपकी बॉडी से होगा। आपका युद्ध आपकी कोई शैतान से नहीं है, वरन आपका जो युद्ध है, आपका जो फाइट है, आपका जो लड़ाई है वो आपके साथ है। आपकी जो लड़ाई है वो आपके साथ है। इसी समय प्रार्थनाएं करो कि परमेश्वर मैं अपने आप से युद्ध करूंगा, मैं अपने आप से लड़ूंगा। रिबाहा सखा रहा बो शखा रहा दे। मैं अपने आप से लड़ूंगा परमेश्वर, मैं अपने आप से फाइट करूंगा। मेरी लड़ाई जो है परमेश्वर, मैं जान चुका हूं कि वो मेरे से है, वो अपने आप से है, किसी और से नहीं, वरन मेरी लड़ाई परमेश्वर मेरे से ही है। मैं अपने आप से लड़ूंगा और तेरे जीवित वचनों की मैं कदर करूंगा। तेरे जीवित वचन को मानने के लिए मैं तैयार रहूंगा। तेरे जीवित वांछा को परमेश्वर मैं पूरा करूंगा। तेरे जीवित हुजूरी पर मैं बढ़ने के लिए तैयार रहूंगा। तेरे जीवित कामों को करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। परमेश्वर में गलत संगति पर ना गिरूंगा, ना तो मैं विचार पर गिरूंगा, ना तो परमेश्वर कोई पाप ऐसे हैं जो मुझे परमेश्वर तेरे से अलग कर रही है, उन पापों को नहीं करूंगा।
जैसे परमेश्वर शुद्ध है, मैं अपने आप को शुद्ध बिलीवर बनाऊंगा। जैसे परमेश्वर तू शुद्ध है, मैं अपने आप को शुद्ध बनाऊंगा। जैसे परमेश्वर तू पवित्र है, परमेश्वर मैं तेरा पवित्र जन ठहरूंगा। परमेश्वर मैं एक पवित्र जन ठहरूंगा, मैं एक धर्मी जन ठहरूंगा। परमेश्वर मैं अननेसेसरी कामों को अपने जीवन पर नाक नहीं करूंगा, मैं अननेसेसरी चीज़ों को अपने जीवन पर नहीं करूँगा। परमेश्वर मैं शरीर से मरने के लिए तैयार हूँ और आत्मा पर मैं जीने के लिए तैयार हूँ। मैं शरीर से मरूंगा और आत्मा पर जीऊँगा। मैं शरीर से मरूंगा और आत्मा पर मैं जीऊँगा। मैं शरीर से मरूंगा मेरे परमेश्वर, आत्मा पर मैं जीऊँगा। मैं शरीर से अपने आप को ख़त्म करूँगा। मैं शरीर से अपने आप को डिस्ट्रॉय करूँगा। मैं शरीर से मरूंगा, मैं शरीर से मरूंगा और आत्मा पर जीऊँगा। मैं शरीर से मरूंगा। और बोलो परमेश्वर, अपने मुंह को खोलते बोलो परमेश्वर, मैं शरीर से मरूंगा और मैं आत्मा से जीऊँगा। मैं शरीर से मरूंगा और मैं आत्मा से जीऊँगा। और मैं शरीर से मरूंगा और मैं आत्मा से जीऊँगा। तेरे काम के लिए मैं जीऊँगा, तेरी सेवा के लिए मैं जीऊँगा, तेरे वचन के लिए मैं जीऊँगा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। इस समय प्रार्थना कर रहा हूँ मैं आपके लाइफ के जीवन के लिए। इसमें प्रार्थना कर रहा हूँ आपके फ्यूचर के लिए। आपकी फ्यूचर को परमेश्वर आगे लेकर जाए इस मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपकी फ्यूचर के लिए। प्रार्थना कर रहा हूँ आपकी टेस्टिमनीज के लिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपकी बीमारियों के लिए, वो आपके जीवन से अलग हो जाए इस मसीह के नाम से। वो आपके परिवार से जो कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इशू, आज आपके जीवन से अलग हो जाए। आज इस मीटिंग पर जितने लोग आए मेरे खुदावन परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन परमेश्वर, उनके जीवन पर तो बड़े काम खोलना शुरू कर। रिखा हा बो सखा रहा बो शखेरे गेडे रोखो हा वाशियार रेखे हे बो सखा रागाडी रोखो हा बा सखा रहा देगे बोशिया। इसी समय परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन से बॉन्डेजेस खुल जाए, इनके डोर्स अनलॉक हो जाए, इनके हर एक काम जो लॉक थे आज जो खोल नहीं पाए इस मसीह के नाम से। जो कोई ऑनलाइन मुझे देख रही परमेश्वर, जो लोग आज मेहनत कर रहे, इस वीडियो को बांट रहे, खास करके मेरे परमेश्वर जो ऑनलाइन मुझे वॉच करे यूट्यूब पर, जो अपने चैट बॉक्स पर अपनी प्रार्थना विषय लिखते जा रहे हैं, मेरे खुदावन परमेश्वर में हर एक प्रॉब्लम के लिए, हर एक दुखों के लिए मेरे परमेश्वर आज मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूँ। इनके जीवन से परमेश्वर उन सब्जेक्ट को दूर कर, उनके जीवन से उस सब्जेक्ट को दूर कर जो इनके लिए एक प्रेयर रिक्वेस्ट बनकर है, जो इनके जीवन पर एक प्रॉब्लम बनकर है। आज मैं परमेश्वर प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो इनके जीवन से अलग हो जाए, वो विषय, वो प्रॉब्लम, वो इश्यू इनके जीवन से अलग हो जाए। जो भी परमेश्वर अपने चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, जो भी प्रार्थनाएं विषय लिख रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं, जो लेकर ये तेरे पास आ रहे हैं मेरे खुदाबंद परमेश्वर, हर एक प्रार्थना के लिए, चाहे बीमारी की हो, चाहे हीलिंग की हो, चाहे फाइनेंशियल ग्रोथ की हो, चाहे अनलॉक की हो, चाहे उनकी काम बंद पड़े हो, मेरे खुदाबंद परमेश्वर में प्रार्थनाएं कर रहा हूँ आज इनके जीवन पर तेरी आग के साथ इनके ब्लेसिंग खुलने पाए, तेरी फायर के साथ मेरे खुदाबंद परमेश्वर के जीवन ब्लेसिंग खुलने पाए, तेरी एनॉइंटिंग के साथ मेरे खुदाबंद परमेश्वर के जीवन ब्लेसिंग खुलने पाए। तेरी ब्लेसिंग तो इनको दे मेरे परमेश्वर, तो इनको ब्लेसिंग दे परमेश्वर, तेरी बहुत बड़ी आशीष तो इनको दे मेरे खुदावन परमेश्वर। राज्य के लिए इनको तैयार कर। रिखा हा बो शखा रहा दे रोको हा बा शखा रहा देगे बो शखारा रिखा हा बो सुखो रहा बा शखेरे री बाहा सुखो रहा बो शखा रगा दिया रोको हा बा कशिया रिखा हा दगा बो शखेरे। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जो लोग अपने प्रॉब्लम्स को लिख रहे हो, इसी समय रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो चैट बॉक्स में, आपकी प्रॉब्लम इस समय परमेश्वर खत्म कर रहा है। क्योंकि मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक दुखों के लिए इसमें प्रार्थनाएं कर रहा हूँ इस मसीह के नाम से। जो भी आप लोग लिख रहे हो, जो भी आप लोग वचनों को लिख रहे हो, जो भी आप लोग जो भी लिख रहे हो, बोलता हूँ जो आपके लिए सही है परमेश्वर वही करने वाला है इस मसीह के नाम से। जो भी आपके लिए सही है परमेश्वर वही बात करने वाला आपके जीवन पर, आपके लाइफ पर इस मसीह के नाम से। मैं हर एक चीज़ों का, हर एक बॉन्डेजेस को आपकी लाइफ से ख़त्म होने के लिए प्रार्थना करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस आपके लाइफ से वो चीज़ें अलग हो जाए, आपके लाइफ से बीमारी अलग हो जाए, आपके लाइफ से वो प्रॉब्लम अलग हो जाए, आपके जीवन से वो परेशानियां अलग हो जाए। देखो इधर, आपके जीवन से वो परेशानियां अलग हो जाए, आपके जीवन से वो दुख अलग हो जाए, आपके जीवन से वो क्लेश अलग हो जाए, आपके जीवन से वो फाइनेंस अलग हो जाए जो आपके लाइफ पर नरक लेकर आ रही है, आपके जीवन पर से वो नरक की चीज़ें अलग हो जाए, आपके जीवन से वो प्रॉब्लम अलग हो जाए, आपके जीवन से वो हर एक शैतानिक वर्क खत्म हो जाए जो शैतान आपके लाइफ में डाल रहा है, आपके जीवन पर से शैतान के प्लान खत्म हो जाए, शैतान आपके लाइफ में आपके लिए लाया है। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके ऊपर कि खुदावन आपको बड़े मस्से के साथ तैयार करे। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लाइफ के साथ कि खुदावन आपको बड़े काम के साथ तैयार करे। आज मैं प्रार्थना करें उस मसीह के नाम से, खुदावन आपके जीवन पर आपको तैयार करे इस मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लाइफ पर कि खुदावन आपको बड़े प्रॉब्लम से बचाए इस मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लाइफ के लिए, खुदावन आपको अपने दूतों के कवच के साथ सुरक्षा दे इस मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस मसीह के नाम से।
रीबा सखरहाटी रुको हाबा शखरगाटी। खुदावन आपको हायर लेवल की अनॉइंटिंग देने वाला है इस मसीह के नाम से। आप नौकरी से ब्लेस होने वाले हैं इस मसीह के नाम से। अगर आपकी जॉब आपको चाहिए, अगर आपको अपने जीवन पर तरक्की करना है, तो परमेश्वर आपके लिए गुड न्यूज़ खोलेगा इन दिनों में इस मसीह के नाम से। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो मुझे, आपके लिए खुदावन एक गुड न्यूज़ की डोर खोल रहे हैं इस मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आपको मैं ब्लेस करता हूँ इस मसीह के नाम से। आपको मैं ब्लेस करता हूँ इस मसीह के नाम से। आपकी ब्लेस्ड लाइफ में देता है इस मसीह के नाम से, कि आज से आप ब्लेस्ड होने पाओ। आज से आपके जीवन से वो शैतानिक चीज़ें अनलॉक हो जाए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जो भी इस वीडियो को बांटे हूँ, आपके लाइफ पर ब्रेक थ्रू खोलने जा रही है इस मसीह के नाम से। आप ग्रेट एनॉइंटिंग को प्राप्त करोगे अपने जीवन पर इस मसीह के नाम से। आप ग्रेट सोल्यूशन को अपनी लाइफ पर प्राप्त करोगे इस मसीह के नाम से। आप ग्रेट फ्यूचर को अपनी लाइफ पर प्राप्त करोगे इस मसीह के नाम से। आप ग्रेट कामों को अपने जीवन पर रिसीव करोगे इस मसीह के नाम से। द माइटी नेम ऑफ जीसस। मेरे खुदावन परमेश्वर, इस सारे बच्चों को, सारे लोगों को तेरे हाथ पर सौंपता हूँ। जो कोई भी आज मुझे देख रहा है, जो भी कोई आज सुन रहा है, परमेश्वर तो बड़े काम कर, इनको एक बड़ी गवाही के लिए तैयार कर। मेरे परमेश्वर एक बड़ी टेस्टमनी के लिए इनको तैयार कर, और एक बड़े प्लान के लिए इनको तैयार कर, ताकि परमेश्वर आने वाले समय पर इतनी गवाही देने के लिए आने पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इस मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ, आमीन। हालेलुया। तो मेरे ख्याल से आज आप परमेश्वर की हुजूरी में ब्लेस्ड हो, और ये प्रार्थना आपके जीवन पर बड़े फल लेकर आएगा, बड़े काम लेकर आएगा। हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको कहा है, एक समय पर मैं आऊँगा, कमेंट में आपके लिए प्रार्थना करूँगा, फर्स्ट वर्क। सेकंड में आऊँगा, जो आपके लिए प्रोफेटिक रहेगी, उसमें ओनली प्रोफेसी होगी। लोगों के लिए जो आएगा और जुड़ेगा वो प्रोफेटिक प्रेयर होगी। फर्स्ट प्रेयर सर्विस, सेकंड प्रोफेटिक सर्विस, थर्ड 1 आवर प्रेयर। और नाइट को जब मैं रेगुलर आता हूँ, ये होता है जीवित वचन, एलाइव वर्ड्स के सेक्शन होगी। मैं 4-5 सेक्शंस जो है डेली लाने की मैं कोशिश करूँगा। हालेलुया। अगर आप जीवित चर्च के एक पार्ट हो इस मसीह के नाम से, हालेलुया। आपको जानना है, खुदावन एक जीवित चर्च आपके सामने लेकर आने वाला है, जिसको आप जानोगे। आज इसी कलीसिया पर स्टोन गिर जाते हैं, मिरेकल्स होता है इस मसीह के नाम से, हालेलुया। बहुत सारे टेस्टिमनी आपको देखने को मिलेगा अगर आप जाओगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे बड़ी बड़ी गवाहियाँ, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, जो टेस्टिमनी इस खुदावन ने किया इस चर्च के द्वारा, और वो करने ही वाला है। और बहुत डेंजर लोगों के लाइफ के साथ वो काम करेगा इस मसीह के नाम से। इसीलिए आप आओ अपने टाइम को निकाल कर। आज जो मीटिंग हमारा था नहीं, तो जो मीटिंग कल से होगा, जो लोग जुड़ना चाहते हो आप लोग आए और जुड़े, और खुदावन आपके जीवन पर काम करेगा, और आपके जीवन पर बेहतर से बेहतर गुड न्यूज़ खोलेगा इस मसीह के नाम से, हालेलुया। आपको एक पार्ट होकर चर्च के साथ जुड़ना है, चर्च के हर एक कामों के साथ शामिल होना है, और परमेश्वर की गुड न्यूज़ के लिए अपने आप को तैयार करना है, और परमेश्वर की शिक्षाओं के लिए अपने आप को तैयार करना है। मैं सच में बोल रहा हूँ, आपकी जीवन, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी, और आप सेम वापस नहीं जाओगे। खुदावन के जीवित हुजूरी से, जीवित आत्मा से आप भर कर जाओगे, और खुदावन आपके जीवन पर बड़े काम खोलेगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे और गुड न्यूज़ दे। रिखा हाबो शाखारा गाड़ी। और जिन लोगों को कोई प्रार्थना विषय है, व्हाट्सअप नंबर ले ले, डिस्क्रिप्शन पर होगा, आमीन। चैनल में जाके देखें, कहीं पर भी आपको नंबर मिलेगा। 9872-946-896, 9872-946 and 896, हालेलुया। 9872-946 एंड इतना सेंटर का नंबर है, इसमें आप लोग संपर्क करें और अपने आप को प्रार्थनाएं पर जोड़े, हालेलुया। इसमें आप लोग संपर्क करें और अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी के साथ जोड़े, हालेलुया। 9872-946-896 आपको वहाँ पर मैसेज करना है, और अपने आप को प्रार्थना से बढ़ाना है, और अपने प्रार्थना विषय को देना है। खुदावन आप सबको आशीष से बरकत दे। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सलाम। खुदावन आपके जीवन पर बड़े आशीष